शाने सहूर। वेट कर रही थी मैं आपसे मिलने का, वो एक आदत जो सुबह की है वो अब तब्दील हो चुकी है। हमारा टाइम चेंज हो चुका है और अब तो भाई 2 हफ्ते हो गए, अब तकरीबन 14 से 15 दिन हो गए हैं मुझे इस तरह आपके सामने शोज लेकर आते हुए और आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज से आपको मिलवाते हुए। तो आज का ये जो पूरा 2.5 घंटे का एंटरटेनमेंट पैकेज है, इसमें जैसे कि आप पहले से ही जानते हैं, मैंने एक खानदान को अंडर वन रूफ आज जमा करके रखा है। जो लाहौर में है, लाहौर से कराची बुलाया हुआ है, जो कराची में है, कराची से ARY बुलाया हुआ है, कराची में ही ARY बुलाया हुआ है। तो आइए सिलसिला शुरू करते हैं, क्योंकि मेरे नाजरीन को बेचैनी है इन तीनों मेहमानों से मिलने की, जिनको मैं अभी फौरन बुलाने वाली हूँ। मेरी पहली मेहमान जो है, इन्होंने अपने करियर का आगाज़ एज अ VJ किया और उसके बाद सारी चटपटी बातें करते 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 बहुत सारी मज़े की बातें हमें बताते हुए, एंटरटेन करते हुए एकदम हमें किसी ड्रामे में नज़र आ गई। ड्रामे में एक्टिंग करने के बाद कभी हंसते हंसाते रोल, कभी बहुत ही इमोशनल से रोल, बल्कि जो उनको पहला कैरेक्टर ही मिला था वो बड़ा ही मुश्किल टास्क था उनके लिए अदा करना, मगर वो कर गई। फिर अपने वेट को कैसे मेंटेन रखा, कैसे डाइट और बहुत सारी चीज़ें एक साथ एक्सरसाइज के साथ अपने आप को मेंटेन, हमने इनको बदलते हुए देखा है। इनके बारे में और बहुत कुछ डिस्कस मैं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं आपको दिखाना भी चाहती हूँ और सनमाना भी चाहती हूँ। आइए चल के देखते हैं हमारी पहली गेस्ट का पैकेज। हिना अल्ताफ खान, जो अब हिना आगा के नाम से जानी जाती हैं, यकीनन किसी तारुफ की मोहताज नहीं। आप अपने शौहर ही की तरह टेलीविजन प्रेजेंटर, एक्ट्रेस के साथ साथ VJ भी रह चुकी हैं। गर्ल्स रिपब्लिक नामी शो से शोहरत पाने वाली हमारी मेहमान अपनी मुनफरिद एक्टिंग की वजह से हर किसी को अपनी अदाकारी का दीवाना कर गईं और देखते ही देखते हर ड्रामे में जान डालती हुई देखी जाने लगीं। ARY के ड्रामे मरियम कैसे जिए में काम से अपना एक्टिंग डेब्यू किया और पहले ही ड्रामे में ऐसी अदाकारी की कि सब दाद देने पर मजबूर हो गए। आपके मशहूर ड्रामों में रब्बा मैनू माफ करी, दिखावा, आबरू, उदारी, साया दीवार भी नहीं, करामत इश्क और कई दीगर नाम शामिल हैं। ड्रामा सीरियल दिल गुमशुदा में इन्होंने आगा अली के साथ जोड़ी में काम किया और इस ड्रामे को हिट बनाने में कलीदी किरदार भी अदा किया। जी, तो जैसे कि आप जान गए होंगे हमारी पहली गेस्ट कौन है। अब मैं आपको जरा सा मुतारिफ कराऊंगी अपने दूसरे गेस्ट। जी जनाब, जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी, 80s और 90s के मशहूर अदाकार आगा सिकंदर के छोटे बेटे, जिनका नाम है अली सिकंदर, उन्होंने भी अपने करियर का आगाज़ एज होस्ट, सिंगर, एक्टर के तौर पे किया और ये तीनों टैलेंट्स उनमें कूट कूट के भरे हैं। इनफैक्ट उनकी कंपनी बड़े मज़ेदार है, जब ये आते हैं तो इनको पता है कि वन मैन शो कैसे खेलना है। एज एंटरटेनर कई दफ़ा मेरे शो पे आकर आपकी सुबहों को खुशगवार बनाया है और इनके अंदर क्या टैलेंट भरपूर भरे हुए हैं। आइए मैं एक पैकेज की सूरत में आपको आगा अली से मिलवाती हूँ। पाकिस्तानी टेलीविजन एक्टर, प्रेजेंटर के साथ साथ एक बेहतरीन राइटर और सिंगर। आज के हमारे मेहमान ऑलराउंडर हैं, जो मशहूर ज़माना फिल्म एक्टर आगा सिकंदर के साहबजादे हैं। आपने अपने करियर का आगाज़ थिएटर में एक्टिंग और सिंगिंग से किया, लेकिन जल्द ही बड़ी स्क्रीन पर धमाकेदार एंट्री भी दी। हैदराबाद नहीं जाऊंगा मैं तो नौकरी वापस आ जाएगी ना घर पे मेरे। ड्रामा सीरियल याद पिया की आय से इन्होंने टीवी देखने वालों को अपनी जानिब मुतवज्जो करवाया, और वो भी इस तरह कि अब इनके मद्दाह इनकी एक झलक के लिए बेताब नजर आते हैं। आपने अपने करियर में कई सुपरहिट ड्रामाज में काम किया, जिनमें मैं हारी पिया, रुखसार, मेरे मेहरबान, महरम, बंद खिड़कियां और दिले गुमशुदा जैसे बेशुमार ड्रामे मौजूद हैं। तो आइए वेलकम करते हैं इस पावर कपल को एक साथ, आगा अली एंड हिना आगा अली।
कैसे मेरे बच्चे इतने अच्छे लगते हैं दोनों अल्लाह मुझे। का शुक्र है। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और मुझे पता नहीं बड़ी बहनों वाला बच्चों वाला प्यार आता है तुम लोगों पे। Thank आई डोंट नो कुछ है तुम लोगों में ऐसी थैंक यू चीज़। थैंक यू Thank सो you। मच। हमें- इनफैक्ट हमें जब इनविटेशन आया था शो का तो हम कल रात बैठे हुए आप ही का शो देख रहे थे। हाँ हाँ, और मैंने ये भी कहा कि जब निदा के शो पे जाते हैं तो ऐसा लगता है कि आपने घर बुलाया है। यस आए। तो हम आपके घर आए हैं, ऐसा ही ओए लग ओए, रहा ओए, है। आप दोनों को रमजान मुबारक। आपको भी कि बहुत आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रमजान है शादी के बाद। बिल्कुल जी। शादी के बाद पहला है दूसरा है? हमारी शादी है। इनफैक्ट रमजान मुबारक में ही हुई थी, जुम्मतुल विदा के दिन। जुम्मतुल विदा, और- जी। माशाल्लाह। तो अब ये पहला रमजान शादी पहला के बाद प्रॉपर आया। कंप्लीट रमजान इकट्ठे। और आप- जुम्मतुल विदा को ही हमारा निकाह हुआ था। जी। हाँ, सो माशाल्लाह। अब माशाल्लाह अगर इस्लामिक तरीके से देखा जाए तो हमारा एक साल अब एक साल हो होने जल्द वाला है, होने बहुत वाला जल्द, है। जी। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं हमेशा की तरह। आज भी हसीन तरीन नजर आ रहे Thank हैं। you। आइए प्लीज हैव अच्छा लेकिन ये आपने फूल किस लिए दिए हैं हमें? ये आपको आपकी भाई आइए आप इस्तकबाल में ऐसा आपको ऐसा ये वेलकम किया है। एक थोड़ा बड़े वाला बास्केट मुझे भी मिला है। हाँ। परसों हमारी शादी के 11 महीने पूरे हो गए थे। जी, यार, मैं माशाल्लाह। यहाँ बैठना है, मैंने वहाँ नहीं बैठना। अच्छा यहाँ चलो बैठ रही हूँ। ये एंगल्स का मसला है। मैं यहाँ बैठ रहा हूँ। एंगल्स का मसला भाई और ये- यहाँ वैसे भी मैं हमारे आपके यहाँ से करीब दो बैठूंगा। गेस्ट नहीं है आज। हाँ हमारे जी। हमारे जो तीसरे गेस्ट हैं उनके बारे में मैं बताती चलूँ। उनको आपने बड़े वो कंसिस्टेंट होकर एक्टिंग करते हैं भाई। मतलब एक साथ इतने सालों तक एक ड्रामे में वो काम करते रहे। किसी और चैनल का वो ड्रामा था लेकिन रिलीजियसली वो उसमें एक्टिंग करते रहे। और मैं कहती थी भाई ये तो हमारे बच्चे बड़े हो रहे थे साथ साथ वो ड्रामा भी बड़ा होता रहा। बहुत बहुत ही कमाल के एक्टर हैं। मज़े की बात यह है कि वो इन्हीं के बड़े भाई हैं। और आई डोंट नो कि दोनों में एक दूसरे को एक्टिंग किसने सिखाई। और अब या वो तो मेरे बड़े भाई भी बन चुके हैं। ये देखे ना। और या फिर इनका ये टैलेंट इनके अब्बा से इनको विरसे में मिला। आइए पहले भी आप इनको मेरे शो पे देख चुके हैं लेकिन आज करेंगे हम बहुत सारी बातें इकट्ठे क्योंकि ये खानदान जमा हो गया ना मेरे शो पे। तो इससे पहले कि मैं उन्हें बुलाऊं उनका दिखाते हैं आपको एक खूबसूरत पैकेज। एक सुपरहिट भाई का जिक्र हो तो कैसे मुमकिन है कि दूसरे सुपरस्टार भाई को भुला दिया जाए। आगा अली के भाई अली सिकंदर जो कि खुद बहुत मशहूर और मंझे हुए अदाकार हैं, अक्सर टीवी स्क्रीन्स पर ड्रामों में देखे जाते हैं। आगा और सिकंदर की सोशल मीडिया प्रोफाइल्स में अक्सर दोनों भाइयों की मस्ती भरी पोस्ट्स देखी जाती हैं जो इनके चाहने वालों को खुश होने का मौका फराहम करती हैं। अली सिकंदर के मशहूर ज़माना ड्रामाज में मर्जी, काश ऐसा हो और कई दीगर ड्रामाज के नाम शामिल हैं। जी तो आइए यहाँ पावर हाउस जमा हो गया टैलेंट्स का। एक और टैलेंटेड एक्टर अली सिकंदर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ये लीजिए आपके लिए। बहुत शुक्रिया आने का। तो कि दोनों भाई एक जगह बैठने वाले हैं। अच्छा 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 देवर भाभी यहाँ नहीं, देवर भाभी साथ नहीं हैं। जेठ। जी ये आपसे बड़े हैं ना? जी मुझसे बड़े हैं, फिर जी, बिल्कुल जेठ बड़े हुए है ना? बिल्कुल। पहली दफा ऐसा हुआ मेरे शो पे जेठ और भाभी एक साथ। अच्छा। मैंने बहुत सारे वाह। रिश्तों को तो एक साथ कवर किया लेकिन जेठ भाभी को नहीं। अरे वाह। हाँ लेकिन अभी यहाँ पर जो है वो बहन भाई और दोस्तों वाला ज्यादा ज्यादा हो रिश्ता गया। है तो इसलिए लेकिन कोई इतना देवर हमें- भाभी का भी बड़ा अच्छा रिश्ता है। मतलब मेरी दानिश से तो बड़ी जमती है। जी As जी, देवर ये भाभी। टीम है मेरे खिलाफ दोनों। हाँ क्योंकि ये टीम में फिर अपनी भाभी के साथ होते हैं ना और मैं टीम में अपनी भाभी के साथ। यार, ये तो बड़ा मजे की मेरी चीज़ भाभी है। मेरी टाइप की है, हाँ। ये इनके टाइप की है। हाँ। और ये दोनों जब भी कट के जैसे शो में आने से पहले डिसाइड हो गया था हाँ। कि ये एक साथ बैठेंगे ओहो। और मैं अकेला हाँ। बैठूंगा। और इसीलिए ये मैंने 3-4 बोला, दफा आप हमें बताया भी गया था। बैठो। और आपने कि- भी ऐसी नाइंसाफी की फूल उन दोनों को दिए हैं, मुझे नहीं दिए। ये देखिए ये है ना आपको फूल मिल गया ना। ये क्या फूल मिल गया करोगे इसके अब तो बाद इतने फूल? और ये तो आपके घर जाएगा ना। आप फैमिली ये है। तो लाहौर जाएगा है ना। जी तो भाई आगा की टीम हमेशा आयशा भाभी के साथ होती है और मेरी टीम हमेशा अली भाई के साथ। मेरी माजी के साथ होती है टीम, हाँ। फिर भाभी के साथ भी होती है टीम। हाँ। ये दोनों लेकिन माँ जी का टीम बदलती रहती है, उनको जिस पे ज्यादा प्यार आता है वो उस टीम की। और वो मेरे पे आता और है। वो वेरिएट करता है कभी ऐसा पर। कुछ नहीं है। हाँ ये माँ जी इस वक्त देख रही हैं, माँ जी आपको बहुत बहुत माँ जी- सलाम। मैंने तो भाई माँ जी का आप लोगों की माँ जी का मैंने देखा था एक इसकी कोई बहुत खूबसूरत पिक्चर थी पिंक ड्रेस में। उस पे उन्होंने कहा था पता नहीं कोई खूबसूरत सा कोई तुम्हें कोई कमेंट दिया था। क्या कहा था उन्होंने? क्या लिखा था? वो है ना? एक तो कमेंट्स भी देती रहती हैं और जाहिर सी मतलब क्योंकि अब माशाल्लाह हमारी शादी को 1 साल होने वाला आई थिंक 1 महीना रहता है
सो आई रियली वांट टू से समथिंग कि हमेशा आप सुनते हो ना कि सास बहू का एक जो रिश्ता आप कहते हैं कि पता नहीं है मेरी सास कैसी होगी। हाँ। सो आई वांट टू से कि जब भी मैं लाहौर जाती हूँ मेरी सास मुझसे पहले पूछती है कि तुम आ रही हो तो मैं तुम्हारे लिए खाने में क्या बनाऊँ। ओहो। तो जब मैं जाती हूँ खुद अपने हाथों से मेरे लिए खाना बना के रखती है। और उनके हाथ का क्या मशहूर है आपने बताया था, आलू गोश्त या पालक गोश्त? सभी हमें तो सब कुछ। उनका पसंद हाँ, है। मैंने तो उनके हाथ की बिरयानी मैकरोनी खाई है, वो सब्जी उन्होंने जो मुझे बना के खिलाई थी, हाँ। अमेजिंग। ओए हाँ, होए बहुत खाने इस बार तो हम अभी रिसेंटली जब होके आए हाँ। तो बहुत खाना हमें खिलाया गया है और बड़ा लाहौर का मौसम भी बहुत अच्छा ये था। देखिए ना, आप कराची आ गए हैं तो आप जरा अपने आप को मेंटेन रख पा रहे जी। हैं। वो जो अम्मा के करीब रहते हैं जी वो खाना माशाल्लाह खिला खिला के जो है अम्मा ने प्यार मोहब्बत कर करके प्यार ही बहुत मिला है। वैसे इसमें तो कोई मैं शक नहीं। प्यार जमा कर रहा हूँ। देखिए भाई, आपने आगा अली की वाइफ तो देखी हुई है, लेकिन हम जिनका जिक्र कर रहे हैं आयशा भाभी, जी। आयशा भाभी उनको भी तो जरा दिखाना चाहिए आपको। आयशा भाभी की जरा तस्वीर हम दिखाते ताकि फैमिली प्रॉपर कंप्लीट हो। ये देखिए भाई आयशा अरे वाह, what भाभी, a- ये क्या कोलाज बनाया। कोलाज बनाया भाई। सो स्वीट। ये देखिए, दो भाई दो बहुएं है ना। Very nice. ओए ओए, आगे भी है भाई, माशाल्लाह, आगे भी माशाल्लाह, पिक्चर्स चल रही हैं। अरे निहाल अरे वाह। पूरी खानदानी पिक्चर्स हमने जमा अरे हमारे करके। घर की एल्बम खोल दी। ओए, ये आपका बेबी अब कितना बड़ा हो गया है? बड़ा हो गया कि बड़ी हो गई? माशाल्लाह। नहीं, बेटी छोटी है, बेटा हाँ, बड़ा है। बेटा तो बड़ा है। माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा भरा हो पूरा गया। घर Yes। है। कितने बड़े हो गया आपका बेटा? मेरा बेटा जी अब 10 साल का हो जाएगा अच्छा, और बेटी? और बेटी 5 साल। बेटी 5 साल की, माशाल्लाह। तो आपको क्या कहते हैं, चाचू? जी आगा चाचू। आगा चाचू। और हिना तुम्हें? हिना चाची। हिना चाची। ये देखिए भाई, अब बताएं, इसमें आगा है, हिना है और ये भाभी हैं, आयशा भाभी। वेलकम। ओके। और सेंटर में बॉस की तरह आगा साहब खड़े हैं और आगा साहब बॉस हैं इसलिए वो बॉस की तरह ही अच्छा, नहीं खड़े हैं। वैसे सच्ची बताओ है ना, तुम्हें क्या लगता है इन दोनों में से ज्यादा घर में किसकी चलती है? किसकी? चलती है दोनों भाइयों में से। हमारी इन माँ की दोनों चलती में- है। माँ की चलती है। मैं यही कहने वाली थी, इस घर में किसी की नहीं चलती सिवाय माँ जी की। हाँ। अच्छा। माँ जी के आगे वो इन होम दोनों- मिनिस्टर ये तो हैं। कुछ नहीं Yes, बोल yes, सकते yes. और आई हाँ। थिंक होना भी चाहिए एक माँ को। माँ हाँ। को ही एक घर का होम मिनिस्टर और जिसको चलानी होती है वो फिर माँ जी के थ्रू थ्रू चलाता है। माँ हाँ। जी है हमारी, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, सब माँ जी है हमारे। अच्छा, माँ जी का तुम्हें इनफैक्ट आई एम सो सॉरी, आई एम हाँ। कटिंग यू ऑफ। शी इज सो स्वीट। हम शो पर आने वाले थे, उनको पता था कि हम तीनों हाँ। आज आने वाले। शी वाज सो कंसर्न। उन्होंने आगा से अलग पूछा, मुझसे अलग पूछा, अली भाई से अलग क्या पूछा कि तुम पहन रहे हो, क्या पहन क्या रहे कलर हो, है। ओहो। किस कलर के कपड़े पहन रहे हो। वो इस चीज में भी इतना इंटरेस्ट लेती हैं। बहुत वो ज्यादा यही तो हमारे इनका- काम अरे वो को तो लेके, हमारी हर एक्टिंग, चीज़ को हमारा लेके। काम, हर चीज में बहुत इंटरेस्ट लेती हैं और फिर उस तरह से हमें वो मतलब शी इज वन ऑफ द बेस्ट क्रिटिक वी हैव। अच्छा। वेरी गुड क्रिटिक। फॉरेन क्लास भी हो जाती है कि ये क्या मुंह बनाया हुआ था, ऐसा क्यों किया हुआ था टाइप। हाँ। हाँ, बटरिंग बिल्कुल भी नहीं करती हैं। जो सामने बोल देती है जो absolute है। सच होगा, वो या, बहुत या, है। हाँ। अभी पता चलता रहेगा ना, वो यहाँ मैसेजेस आते रहेंगे, ऐसे बैठो पेट अंदर करके, ये वाली नहीं, वो वाले सब भी आते हैं। मैसेजेस जब अब हमने मैं शो साइलेंट में पे आना कर दिया शुरू किया इसलिए था, कि आते रहेंगे। जब हम आपके शो में पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार आते थे हाँ। तो ब्रेक में हम, इवन जब मैं और Yes, आगा भी इकट्ठे मैं वही आए, देख रहा तो हूँ। ब्रेक में हम माँ जी को फोन करते थे हाँ। कि हम सही लग रहे हैं, तो माँ जी कहती थी शर्ट ठीक करना बंद। मेरी ये आदत है, मैं ऐसे ऐसे करता रहता हूँ। हाँ। मेरी बहुत उस पे होती क्लास होती है अच्छा, मेरी। किन बातों पे अभी माँ जी को हिचकियाँ आ रही होंगी ना, और वो जगत माँ जी बन चुकी है। मेरे मुंह पे भी माँ जी आ गए, तो वो किन बातों पे चिढ़ती हैं ज्यादा? ये तो आप तीनों को पता चल गया होगा ना कि ये हमें इससे अवॉइड करना है, इस बात से उनको चिढ़ होती है। कि आगा की किसी बात अच्छा, से हमसे चिढ़ो- भी अब किसी भी अवॉइड घर हो में नहीं कोई पाती भी। हैं बिकॉज माँ जी इज मोर ऑफ अ फ्रेंड। अच्छा। तो हमें इतनी लिबर्टी है कि हम माँ जी के साथ हर तरह से हंसी मजाक कर लेते हैं। वो हाँ। फ्रीडम जो सुस्ती पे आती है, एक है, उनको चिढ़ आती है। वो- हाँ। सबसे ज्यादा जो एक बात है कि सुस्त अगर हो जाओ, घर का कोई काम जिस तरह पेंडिंग है नहीं करा रहे, हम हाँ। सोए हुए हैं, हम रात को चिल कर रहे थे क्योंकि हम नॉर्मली लाहौर में हॉलीडे मोड में होते हैं। हाँ हाँ। हम उस पे हॉलीडे फिर- हम लाहौर पहुंचते हैं और हॉलीडे मोड में जाते हैं। माँ जी को इनके सोने पे काफी गुस्सा आता है बिकॉज हाँ। जब माँ जी उठ जाएं और बाकी सब सो रहे सो हो रहे हो। हाँ। तो फिर थोड़ी थोड़ी देर में ब्लड प्रेशर, शुगर सब ओह, ऊपर नीचे तो ऊपर अर्ली राइजर हैं, वो जल्दी नहीं, उठती वो हैं। मर्जी राइजर हमसे है। हमसे गुड है, वो मर्जी राइजर। हाँ, तो इसलिए हाँ। वो जैसा है वो सही कहती हैं। है ना, वो तुमने खीर पकाई में हाथ डाल लिया? माँ जी ने कुछ सिखाया तुम्हें किचन में खीर जाने? पकाई भी मैं हाथ डाल दिया। पकाई भी में हाथ डाल।
अच्छा एज सच तो कोई एक्टिविटी हमने उस तरह से नहीं की, बट नहीं ऐसे मतलब वही जो घर में पहली बार जब आपने मीठा बनाया था वो हाँ। तब की बात पूछ रही हैं। अच्छा अच्छा, पहली बार वो तो खिलाया भी था, सो शी लव्ड इट, अल्लाह का हाँ। शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है पास हो गई थी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। नहीं अच्छे नंबर्स में पास हो। अच्छा मुझे ये आप दोनों से पूछना है कि लड़कों को तो अपनी माँ के हाथ के खाने की आदत होती है, तो हिना कितने करीब कितनी परसेंटेज और आयशा भी दोनों उनका जायका माँ जी के हाथ के जायके से कितना मिलता है? अगर हम परसेंटेज चले हम वो करते हैं ना 10 में से, अगर रमजान मैं तो कहीं नहीं है मैं तो आवाज सच ही बताएंगे ना नहीं हम। बोलूंगा। हाँ। माशाल्लाह हाँ दोनों ही हाँ दूर दूर तक नहीं। एग्जैक्टली ये- कि आप दोनों ये सच को है। अगर पूछेंगे दोनों मूड इस मामले में भाभी हाँ। भी और रिना भी दोनों मूडी कुक्स हैं। ये लोग अपनी मर्जी से बनाएं। अच्छा मुश्किल तरीन चीज भी बना लेंगे, जैसे हाँ। भाभी मोल्टन लावा केक भी घर में बनाती हैं वो और बेकिंग करती हैं। जब मूड होता है। अच्छा हिना विल मेक पास्ता एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन जब इटालियन mood खाने हो- मूड होता है। हाँ तो ये और माँ जी इज माँ जी। माँ जी ने अगर पकाना है ना तो फिर वो पूरा एहतमाम या, और पूरी मेहनत जब तक नहीं होगी, परफेक्ट टेस्ट नहीं आएगा और फिर उसके बाद का रिजल्ट नहीं हम बता देंगे। हाँ और इस मामले में मैं मानता हूँ कि हमारी मतलब मुझे देख के लगता नहीं होगा, बट हमारी बीवियां इतनी ब्लेस्ड हैं कि हम इतने डिमांडिंग भी नहीं है कि आज ये पकाओगी, आज वो पकाओगी, हमें पता है कि अच्छा हिना क्या तुम गवाही देती हो? हाँ ये मैं तो आयशा भाभी तो है नहीं सोच रही इधर, थी। तो तुम ही हो मेरे पास। नहीं नहीं, वो सही कह रहे हैं, सही हाँ। कह रहे हैं, दोनों डिमांडिंग नहीं, लेकिन आगा आप भूल रहे हैं एक चीज है जो मेरे हाथ की आपको बहुत ज्यादा पसंद है। जी हाँ सोचें 11 महीने बाद सोची भूल रहे हैं बिरयानी मैकरोनी चाय तो एवरीडे, वो खाना अच्छी। थोड़ी होता है चाय। नहीं, लेकिन चाय भी भाई एक होता है कि नहीं नहीं हिना से बेस्ट चाय मैं समझता था कि मैं अच्छे चाय ब्लैक बेल्ट हूँ चाय बनाने में। हाँ। मेरे से अच्छी चाय क्या नहीं बना रेसिपी सकता भाई कोई। तुम्हारे चाय की है? चाय की रेसिपी और रेसिपी भी ऐसी। हाँ क्या मतलब? निदा अब मैं क्या बोलूं अभी, आई स्वेयर हिना चाय ऐसे बनाती है कि हिना जाती है हाँ और 30 सेकंड्स में आ जाती है कि मैंने चाय रख दी, हाँ हाँ और फिर पता नहीं कौन सा टोटका है कि फिर जाती है चाय निकालती है और ले आती है, और वो ऐसी चाय होती है कि आप कहते हैं कि यार इसको, और मैं चाय Timing. बनाता हूँ विद ऑल द दिस एंड तरद्दुद एंड अब हल्की आंच, अब तेज आंच, शी जस्ट आई डोंट नो नोज क्या व्हाट कर रही हो? कुछ भी नहीं ऐसा हल्की आंच करती पे। ऑनेस्टली। अगर मुझे किसी ने चाय बनानी सिखाई है, जो चाय चाय होती है, वो मुझे आगा ने ही बनानी सिखाई पर है। ऐसी तो मैं भी नहीं। लेकिन मैं आगा को देखती थी कि आगा यूज्ड टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम इन द किचन। हम खड़े में अब चाय कब बनेगी? तो मैंने कहा नहीं, ये काम मैं करती हूँ क्योंकि इसमें लग जाता है बहुत ज्यादा टाइम। हाँ। और कभी आगा को अगर रात में 2 बजे चाय पीने का दिल करे और मैं नहीं हूँ, मुझे सोना है, मैं थकी हुई हूँ, तो आगा ने सिर्फ एक लाइन बोलनी होती है, तो फिर पिला दोगी तो पी लेंगे चाय। क्योंकि वो खुद से पूछ नहीं रही होती वो। हाँ ये ये कहना लेकिन जो चीज से मुझे बहुत एक इरिटेशन होती है वो इन तीनों में बहुत कॉमन है, मतलब तीनों आगा में कौन? भी, आयशा में भी और हिना में भी, अच्छा कि चाय का मतलब है गरम गरम चाय आई है अब आप पी लें। हाँ हाँ इनकी चाय सदियां चलती है मतलब गरम कर दो फिर गरम कर दो। और आगा का और हिना का तो ये था कि कल रात में ही हाँ। अभी वो चाय आई है और मैंने चाय पी ली, और थोड़ी देर के बाद खाना वाना हमने खाया तो उसने कहा चाय, तो ने कहा हमारी चाय गरम कर दो। मैंने तो उनको कहा आधा तक का फिर पड़ा हुआ था। दूध जाता है चाय में। हाँ। तो हमारा जो हमाद है, हाँ। हमारा जो हम अमाद के बारे में आपसे पूछेंगे, मेरे वही नौकरी आ गई ना। अरे अरे ब्रेक। अरे Yes. जी एक छोटा सा वक्फा। जीएमपी शान सहूर में आज हमारे साथ पूरा तो नहीं लेकिन आधा खानदान तो है ही ना, छोटी सी फैमिली है। जी मैं अभी गुड मॉर्निंग बोलने वाली थी, याद आ गया। जीएमपी शान सहूर आपका मुंतजिर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जीएमपी शान सहूर। आप कहेंगे आते ही हमने हिना आगा और अली सिकंदर साहब को जो है वो बस लगा दिया ना लाइन पे। भाई ये लोग हैं बहुत एनर्जाइज्ड गेस्ट, और इसकी वजह से मैं चाह रही हूँ कि इनकी एनर्जी लूज नहीं होने दूँ। जैसे ही आए हैं वैसे ही मैं मज़े मज़े के सवालात करके फन क्रिएट करें, आज एंटरटेन करें हम लोगों को इस पहर, है ना। तो आप लोगों ने करना क्या है, हिना और जो है आगा वो इस बूथ में जाएंगे, दोनों मियाँ बीवी एक साथ, और आपके लिए मैं आपको अकेले भेज यस मेरी और मैं और मेरी बीवी इसमें नहीं जा सकते तो या आयशा जा सकेगी या मैं, लेकिन किसी तरह एडजस्ट कर सकते हैं। अभी मैं अकेला हूँ तो मैं तो आप आयशा मैं तुम्हारी यादों के सहारे जा रहा हूँ।
तो आप लोगों ने इस बूथ पे जाना है, सामने आपके बजर्स लगे हुए हैं। सही है। मैं आपसे कुछ बहुत ही क्यूट से क्वेश्चंस पूछूंगी जो बहुत ऐसे हैं कि लाइक एक्स्ट्रोमपुर बताने वाले, कोई इससे इंटेलिजेंस का ताल्लुक नहीं है। मतलब हम ठीक है ना? इंटेलिजेंट तो नहीं आपको लगते तो ठीक है, नो नहीं, मतलब इससे कोई पढ़ाई वढ़ाई वाला ताल्लुक नहीं है। ये वो अच्छा है। सवाल है कि यूं आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। अगर आप में से किसी ने सही जवाब दिया तो वो बच जाएगा, वरना वो छोटू आएगा और उसके पास एक बोरी है, वो बोरी उलट देगा उस कंपार्टमेंट में जिसने सही जवाब नहीं दिया होगा, या सैनिटाइज्ड बोरी है। सैनिटाइज्ड। Okay. इनको टच नहीं होगी वो बोरी, क्योंकि मैंने क्यूट सी छतरियां दी हुई हैं। अभी दोनों मियां बीवी रोमांटिक पोज में छतरी पकड़ेंगे और आप तो अकेले। मैं सोलो आप सीन अकेले। में फोन टॉक कर लूंगा। वैसे भी बूथ ही लग रहा है। तो आइए जी, आइए जी। तशरीफ लाइए हमारी। ये कुंडी है, कुंडी खोलनी पड़ेगी। कुंडी अच्छा कुंडी भी लगा दी कुंडी इसलिए लगाई क्योंकि फिर वो बॉल जमा होती है तो वो खुल सकती वो है। रुके तक। और Last फेसिंग time हम कहाँ मैंने रखेंगे? किया- मैं उस बैठ तरफ जाता हूँ। या कहीं भी? कहाँ नहीं, अंदर जाए। Be होशियार with the buzzer. ओके। आगा हम दोनों कैसे आएंगे? आ जाएंगे आप क्यों फिक्र कर रहे हैं, हमने नाप तोल के बनाया है। अब मैं इसको कंपार्टमेंट लाइए। मुझे लॉक करो। ओके, कैमरा कहाँ है? सही, कैमरा बिल्कुल सामने है। दिख ही नहीं रहा। अच्छा, ये छतरी जो है आगा, आपके ऊपर जो छतरी है ये आप लोग दोनों के को बचाने के लिए है कि आप लोगों के आगा बाल सिर्फ अपने खराब सर पे नहीं रखनी। Hello. बिल्कुल। तो आप लोग रेडी है मेरा पहला सवाल सुनने के लिए? जी। दोनों बजर बजा लें, दोनों खानदान वाले बजर, खानदान जी, दोनों खानदान एक ही खानदान है। वही एक ही दोनों खानदान खानदान है। वाले जो हैं। देखो आगा कौन आया बार। ओके, बजर बज रहे हैं, बिल्कुल सही। जी। पहला सवाल, छोटू रेडी रहो। 4 टांगों वाला वो कौन है जो चल नहीं सकता? मेंढक। टेबल। मेंढक। टेबल। सही जवाब। रेडी हो जा, आजा छोटू। अरे बच्चों, बिल्कुल सही, दुरुस्त जवाब। इसको तो मैं जानता हूँ। आगा ने बोला मेंढक। दानिश मेरा दोस्त। आगा मेरे आप बाल। बारिश अच्छा करेगा, यार, ये- बारिश। बारिश। अरे ये तो बहुत बड़ी प्यार से, प्यार से। I'm proud of myself. Oh God. ओके, चलो जी छोटू तैयार हो जाओ दूसरी बोरी के लिए। दूसरा सवाल, 100 में से 10 को आप कितनी बार निकाल सकते हैं? 10 दफा, 10 दफा। अरे मैंने बजर पहले बचा। बजर आपने बजाया, मैंने पहले आपने बजाया। जवाब क्या दिया? 10 बार। आजा छोटू, और अब ये 100 में से आप 10 एक बार एक बार ये बात नहीं, 10-10 करके निकाल सकते नहीं, हैं। जब आप 100 में से 10 को निकाल मैं समझ चुका था, फिर 90 साहब। में से निकालेंगे 10 को हाँ तो आप। 10 निकाल दे, 80 रह जाएंगे। नहीं, यार भाई की साजिश का दानिश मेरा भाई। 100 में से 10 को सिर्फ एक बार निकाला जा सकता है। अली सिकंदर, गलत जवाब। ये बात ऐसा Very good, मैंने दानिश, सोचा good नहीं boy. था। मैंने कहा 10-10 निकालने हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल, वो कौन सा काम है जो बेटा करे तो बुरा, दामाद करे तो सुपर अच्छा? क्या? जोरों की गुलामी। बिल्कुल सही जवाब। जोरों की गुलामी। आजा छोटू, क्या माना आगा? क्या जहानत है। कुछ ज्यादा है। ओए होए, ओए होए, ओए होए, क्या बात है। इस छतरी का कोई काम नहीं है। हमें इनको 2 छतरियां देनी आगा अपने चाहिए। आप को बचा रहे हैं सिर्फ। आगा अपने बाल बचा। ओके, जी हिना की शक्ल तो दिखा दो, आगा के पीछे वो कहीं छुप चुकी मुझे तो नजर ही नहीं आ रही है ना, ठीक हो ना आप। जी हो यार। ओके, वो क्या चीज है जिसे खाने से पहले साफ किया जाता है? क्या? चीज को खाने से पहले आजकल साफ किया हाथ, जाता है। सही जवाब। ये बात आ जाओ, आ जाओ। छोटू आ जाओ। दो बोरियां लीजिए यहाँ आप। पे। मेरा दिल कर रहा था कि मैं बॉल्स के साथ खेलूं। हाँ खेलो, खेलो खेलो। बहुत सारी है, जी भर के खेलो। मेरा दानिश आ गया। What a practical job. ग्रेट। हाँ, Okay. जी ओके, ओह। नेक्स्ट सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, गौर से सुनिएगा। जी वो कौन सी चीज है, वो कौन सा सेंटेंस है जो बंदा बोले तो गुस्सा खत्म, डॉक्टर बोले तो बंदा खत्म? Sorry.
क्या चाहा? अभी तो सवाल खत्म नहीं सही हुआ था। जवाब। नहीं, पता है क्या मेरा सवाल भाई था मेरा बजर तो पहले देर बजा से ना। बजती कौन है। सा सेंटेंस है बंदा बोले तो गुस्सा गुस्सा खत्म, खत्म, डॉक्टर बोले डॉक्टर बोले तो बताओ तो बंदा खत्म। आई एम सॉरी। सही जवाब। अरे यार, I'm sorry, लेकिन अभी I'm सवाल ही sorry. खत्म नहीं हुआ था। प्यार हुआ, इकरार हुआ। नॉट वर्किंग सही से। सॉरी। क्या मानता है? सारी हिना के ऊपर आ रही है। सारी हिना के ऊपर आ रही है यार। आखिर आगा मुझे भी बचाना ये है। छतरी आप रख लो। आगा तू बड़ा होकर खेलूंगा राज मैं इन कपूर नहीं balls को। बनेगा कभी। ओके जी। अगला सवाल। सवाल खत्म होने देना, मैं बता रहा हूँ आगा साहब ने तो शीशा तोड़ भाई दिया। प्रेम भाई ये सॉरी। ओके ओके। जी। वो कौन सा रूम है जिसकी ना छत ना दीवार? वो कौन सा रूम है जिसकी ना छत ना दीवार? वो कौन सा रूम है जिसकी ना छत है ना दीवार? वो मोटरसाइकिल चलाओ, बूम बूम। 5 4 3 2 1 मशरूम। अगला सवाल। अगला सवाल। कर रहे हो आप अभी? वो आया थोड़ी है, मुझे दे दो। बच गए बच गए। जी। ओके अगला सवाल। अगला सवाल। वो कौन सी दो चीजें हैं जो आप चाह के भी ब्रेकफास्ट में नहीं खा सकते? डिनर और लंच। सही जवाब। आजा छोटू। आजा 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 आजा। ये बात, ये गेम में ये समझ गया। बात। हाँ ये दानिश गेम में समझ गया। मेरे छतरी भाई। छीन लो इनसे। आजा। ओए होए ओए होए। दानिश, इतनी बेदर्दी से कोई बॉल फेंकता है? और हम तो दानिश को मेरी टेक्निक समझ आ गई थी, इस दफा उसने ओके। झाका दिया है। आप लोग रेडी हैं जी। फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? मैं रोज शेव करता हूँ, फिर भी मेरी दाढ़ी सेम रहती है। मैं कौन हूँ? मैं रोज शेव करता हूँ, फिर भी मेरी दाढ़ी सेम रहती है। मैं कौन हूँ? आगा। आगा अली इसका जवाब है। रेजर क्या? रेजर। नहीं नहीं, मैं कौन शख्स हूँ मैंने पूछा। कौन शख्स हूँ? आप क्या कह रहे हैं? मैं बता रही हूँ। It's आगा अली। गलत बोलोगी तो तुम्हारे ऊपर याद नहीं, नहीं, रहेगा। नहीं, नहीं, आगा अली बोल दिया भाई, गलत बोल दिया। अभी बोला नहीं। जवाब हो गया। आगा वो कॉमेडी थी, प्लीज। अच्छा कॉमेडी हाँ। के नंबर नहीं है। इन्होंने बोला है कौन रेजर, सा मैंने ऐसा बोला है शख्स हूँ? शख्स। शख्स मैंने नहीं सुना था, ठीक है। अब नहीं, सुना। अब इन्होंने शख्स नहीं सुना था। इनका एक माफ इसीलिए कर मुझे दिया। शक से दोबारा पूछ रही हूँ। यस ठीक है, दोबारा सवाल पूछ रही हूँ। मैं रोज शेव करता हूँ, फिर भी मेरी दाढ़ी सेम रहती है। मैं नहीं। कौन शख्स हूँ? बार 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 पहले इन्होंने बताया। नहीं, कैसे बताया? मैंने सुना भी नहीं। आगा ने बोला। और किसने बोला? टीम। झूठ नहीं बोलेगा कोई भी। मेरी टीम कह और रही है बजट में आगा ने बोला। ये बात। सही जवाब। आजा छोटू। देखो मैंने पहले बोला। मेरी मैं कह रहा हूँ टीम इस कह रही है। इंसान को बोलने भी नहीं दो। कहा? तू अब फोन कर मुझे। ये मैंने भी बोला था। वेरी गुड, कितने सवाल आते हैं? वेरी गुड। वो बेचारी कह रही कितने सवाल है। नहीं नहीं, पूछिए पूछिए। ओके ओहो ओके, मुझे बताएं कौन से महीनों में, किन महीनों में 28 दिन होते हैं? हर महीने में। हर महीने में होता है। एवरी मंथ एवरी मंथ हर महीने में होते हैं। 28 दिन बजर नहीं दबाया उन्होंने। इन्होंने सही जवाब दिया। आजा बट बजर मैंने दबाया। बात है, मैं कहता हूँ उसने बजर नहीं दबाया। उनका हल्का आवाज है। ठहर जा छोटू, मैं खुद ही डाल देता हूँ भाई। वेरी गुड। आराम से प्यार से। क्या खेलते हैं आप? सारी जिंदगी इतना बॉल से नहीं खेला मैं। वाह। ओके नेक्स्ट सवाल। जी। नेक्स्ट सवाल। वो बजर कौन सी जी। इजाद है जिससे आप दीवार के पार देख सकते हैं? बोलिए बोलिए। आपने बजर बजा दिया? सीरियसली? जी जी, बजर बजा है बकायदा। एक बार दोबारा सवाल नहीं बताइए। नहीं नहीं, अब मैंने सवाल कर देती हूँ, लेकिन बजर आपने बजाया, जवाब आपको जी देना जी, सवाल पूछिए। ओके, वो कौन सी इजाद है जिससे आप दीवार के पार देख सकते हैं? खिड़की। बिल्कुल सही यार, जवाब। यार, दो लोग हैं यार। सवाल, आइए आजा छोटू। My wife is just ठहरो यार, आजा मुझे लाहौर छोटू। कॉल पे लानी है भाई। how आप- intelligent. क्या I didn't know आपको- the answer to that. Very good यार। Very good. यही होना चाहिए था इंसान के साथ। वाह
ओके आप वो भी पूछ रहे हैं कितने सवाल है? हाँ जी यार देखो क्या किया यार, देखो ना। ओके रेडी? अच्छा गेट सेट, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ओके, वो कौन सी चीज है जो है तो आपकी लेकिन दूसरे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? नाम। बिल्कुल भाई सही बजर तो मैंने है। दबाया। एक मिनट सच्ची सच्ची बताओ बजर किसने दबाया? इन्होंने बजर तो दबाया ही नहीं उन्होंने। बजर की हाई की आवाज है पर मैं लाइट देख सकती ठहर जा भाई ठहर जा ठहर। नहीं नहीं यार ये क्या बात हुई, डाल देना था यार। हूँ। माशाल्लाह। I give क्या 3 बात है। answers back Oh to my back. क्या God, बात ना है। good है। I'm proud of myself. जी अच्छा नेक्स्ट सवाल, वो कौन सी भारी चीज है जो आपके ऊपर से गुजर जाए मगर आपको फिर भी कुछ नहीं होगा? जहाज 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 सही जहाज जवाब। जहाज। यार आधे सवाल में जवाब देते हैं ये। नहीं बिल्कुल अच्छा सही। मुझे ना मजा आ रहा है, बॉल पड़ने। अरे मैं अब इंजॉय करने लगा हूँ। हाँ नाइस। मेरा Oh और दानिश my का ये God. प्यार। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। अगर 2 बोरियां और कोई बच्चे बच्चे आए हो बाहर, तो 2 sacks देखिए and you're all covered। जी कैमरामैन कौन जीत रहा है, आपको क्या लग रहा है? जाहिर है हाँ वो दो है, मैं अकेला हूँ, एक बजर दबाता है एक जवाब देता है। ये कोई बात अभी तो वो मेरी टीम में थी। कोई बात है? अगर ये है 2 की ताकत। ओके जी, नेक्स्ट सवाल, आपके किचन की वो कौन सी चीज है जिसमें पूरे समंदर का पानी भी भर दे तब भी नहीं भर सकता? सिंक। किसने, लेकिन बजर किसने बजाया? आपने? मैंने बताया। इन्होंने बोला सिंक। गलत जवाब। छन्नी आजा, आजा छोटू, 2 कितने डाल दे मेरी तरफ से भाई? कोई बात नहीं, आजा छोटू। नो प्रॉब्लम। वो लंबा ही इतने ओ बचा। सारे बार मैंने सहे। वो नहीं थी फिल्म तोहफा तोहफा तोहफा, उसमें लेकिन इसका जवाब क्या था? इसका जवाब था छन्नी। तो सिंक भी तो डाल के जाओ, डाल नहीं ना, सेकंड सिंक जो है ब्लॉक हो जाए तो पूरे घर में पानी आ जाएगा। ब्लॉक हो जाए। सॉरी सॉरी। तो जी जी। यहाँ दोनों तरफ कौन जीता हम आपको पहले भी बता चुके हैं, हिना और आगा। और मैं इसको ब्रेक के बाद खोलूंगी अभी तक अरे नहीं यार खोलो मैं। खोले हमें। ओके जी, एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं। जीएमपी शान सहूर में इसी तरह की मस्ती मजा आप लेंगे हमारे खूबसूरत और इंटेलिजेंट गेस्ट के साथ। वेलकम बैक। जीएमपी शान सहूर में आज आगा अली सिकंदर एंड हिना अल्ताफ। हिना आगा अली अल्ताफ या क्या? हिना अल्ताफ आगा। हिना। ये हिना? अच्छा था। हिना। आगा। हाँ Short and अच्छा, sweet। मतलब आप लोगों का बड़ा कंफ्यूजिंग नाम है कि मतलब आगा सिकंदर के बेटे आगा अली और अली सिकंदर। पूरे बाप रे, बड़ा नाम मैं भी कंफ्यूज है ना, रहती हूँ। बड़ा यूं गुचमुच हो जाता है कुछ। वो हम काफी दफा आपके शो पे बता भी चुके हैं कि जब हम शोबिज में आए थे तो ये अली अब्बास और मैं अली हैदर था। हाँ। उस वक्त अली हैदर सिंगर बहुत मशहूर हो गए थे। मैं कभी भी अली नहीं अली अब्बास अली अब्बास है, तो काम करते हुए मैंने नहीं कभी काम भी- जब भी किया तो फिर मैं आगा अली अली के नाम सिकंदर से के नाम से आया बिकॉज मैंने सिकंदर लगा लिया और इसने आगा। अब आगा मैं भी लगा लेता सर नेम के साथ तो फिर और कंफ्यूजन हो जाता। ओके। तो वो हाँ। हम दोनों ने क्योंकि काम ऑलमोस्ट साथ में ही शुरू किया हाँ। तो ये डिसीजन घर में ही तय कर लिया था कि भाई आगा तेरा सिकंदर मेरा। अब्बा के बाद Nice। सरनेम्स बांट लिए अब्बा के हाँ। नाम। अच्छा, तुमने भी नाम कुछ चेंज किया या इंडस्ट्री में आने से पहले इना ही थी? नहीं मैं हमेशा से पैदा होते ही हिना अल्ताफ और बस अब शादी करके हिना का अल्ताफ पूरा से- नाम है हिना अल्ताफ खान। हाँ बट हाँ, लेकिन हिना अल्ताफ Very- ज्यादातर हिना अल्ताफ हिना is अल्ताफ। known। खान नहीं बोलते। एक दिन हिना अल्ताफ के नाम से ये हिट हो गई और फिर दुनिया ने इनको हिना अल्ताफ के नाम से जाना। और फिर शादी हो गई फिर हिना और आगा फिर भी हो आगा गई। के नाम। हाँ, ये तो बदलता है नाम भाई। अच्छा जी, हम देख रहे हैं कि कौन सच्चा कौन झूठा। बहुत मस्ती वाली चीज है, तुम लोगों के दिल की कनेक्शन यहाँ हाथ रखोगे तो दिल की कनेक्शन है यहाँ। जल गया ये तो। ये बिल्कुल। ये तो सच हाँ। बता रहे हैं। इसका मतलब है कि मैं सच्चा हूँ। हाँ, अब देखते हैं कौन सच्चा कौन झूठा। तो इसके अगर ये इस पे लाइट आ रही है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे इसका मैं मतलब है आपसे, कि एयरवाई में लाइट आ रही है। इसका कनेक्शन दिल से है। मैं तुमसे जो सवाल पूछूंगी, आप लोगों से जो सवाल पूछूंगी, हमें बहुत ही आपकी करीबी लोगों ने वो इल्जामात जो हैं, वो बातें जो है आप लोगों के बारे में आस्तीन के सांप सच करीबी सच लोग। बताई हैं। Snake of the और होगा ये
जो सवाल मैं पूछूंगी तुम जवाब दोगी तो तुम्हें हाथ रख के जवाब देना होगा। ओके, ठीक है? तो अगर हाथ नहीं रखूंगी तो मेरी बात नहीं माननी नहीं, चाहिए। तुम्हें बात नहीं माननी चाहिए वहां तक तुम्हारे दिल की जो तुम्हारे अंदर ये लायोमीटर है ये basically। लाइट डिटेक्टर या Lie detector। तो फिर अगर ये सवाल इनसे करने हैं तो मैं फिर इधर आ जाता हूँ ना सेंटर में, ताकि आप इधर आ आपके जाए साथ- ना। हाँ, आप इधर ऐसा आ। करके। अरे नहीं इधर तो नहीं, मैं आपके अली साथ- भाई being the चलो। भाई judge। आप मैं आपको खामखाई में क्यों खड़ा सहूरे करता? रमजान में आप सबको खुशामदीद। और मैं हूँ अली सिकंदर और निदा जी जी सवाल करें। तो जी पहला सवाल है ना, आपसे पहला सवाल है, आप पे इल्जाम है कि जब आप सो जाती हैं जी तो आप चाहती हैं पूरी दुनिया उठ जाए लेकिन आप सोती रहे। नहीं इसका क्या नहीं? नहीं, इल्जाम तो कुछ और था। ये गलत गलत खबर है। नहीं नहीं सॉरी, दूसरा सवाल, मतलब पहला सवाल ही मैं सही करती हूँ। हाँ जब आप सोने का आपका दिल चाहता है तो आप हाँ। चाहती हैं पूरी दुनिया सो जाए। हाँ ये और- अब सही सवाल हुआ है। और जी। जब आपका उठने का दिल चाहता है तो आपका दिल चाहता है पूरी दुनिया उठे। जी। जब हिना सोए जी। पूरी दुनिया सोए, जी। जब हिना जागे तो पूरी दुनिया जागे। दुनिया हाथ रख के जवाब दीजिए। ये जो इल्जाम है, ये इल्जाम नहीं, ये सच है, ये ऐसा हाँ। ही है। जी जब मैं हाँ। उठती हूँ तो मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं उठूँ, लेकिन आई थिंक शायद मैं तैयारी में थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि आगा की आंख खुल जाती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद आगा मेरे साथ ही उठते हैं, लेकिन आगा को शौक है मुझ पे नहीं इल्जाम ऐसा नहीं है लगाने का बिल्कुल भी। कि कई आपकी दिन मेरी वजह लेट से शूट हुआ होती है, हमारा टाइम टेबल बड़ा अलग अलग हाथ होता रख के। है। नहीं अभी आगा ने हाथ मैं नहीं रखना। तो बैठ जाऊं इसके ऊपर। अभी आगा ने, अभी हिना से। अब अगला सवाल मैं आगा से करूंगी। दिखाइए भाई लाई डिटेक्टर, क्या ये सच कह रही हैं? मैं तो हाँ सच्ची हाँ उन्होंने इल्जाम को माना है, बिल्कुल ये सही बात माना हाँ, है, सच्ची साबित हुई। आपका लाई डिटेक्टर सही साबित सही हुआ। साबित हुआ। जी। ओके, आप पे इल्जाम है जी, मुझ पे। कि जब आप खाना खाते हैं जी तो टीवी तो खुला होना मस्ट है और आप ही का पसंदीदा चैनल चलना जरूरी है, और ये इना को बिल्कुल पसंद नहीं है। देखिए मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने लाइफ में ना स्ट्रगल के दौरान बहुत वक्त अकेले गुजारा है। तो तब मेरा जो साथी होता था तो वो इस टॉर्चर से सब गुजरे। हाँ आज वो मुझे बदले आदत लेता है तब से कि मैं कुछ लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे लगा लेता था, तो अब वो टीवी में चेंज हो गया है। हाँ। तो अभी भी जब भी हम खाना खाते हैं तो कुछ हम सीरीज देखते हैं। मतलब कि आप खाना खाते हुए टीवी का होना जरूरी है, बहुत बिल्कुल जरूरी बच्चे जैसे जब भी उनको खाना जरूरी खिलाना हो है। सामने टीवी 100% लेकिन आप नेता भाभी बताएं कि ये एक बुरी आदत है। पहले देखते तो है कि आप वाकई ये में बताएं है पहले। कि नहीं। ये एक दिखाएं। सच्ची आदत है, डिटेक्टर, बुरी का मुझे नहीं पता। ये कह रहे हैं कि इनमें ये आदत है, दिखाइए क्या है कि नहीं। हाँ भाई हाँ कहाँ बोलो। गया डिटेक्टर हमारा? ये देखो खराब हो ये गया। रहा। हाथ क्यों हटाया? हाथ अरे रखिए। अरे अरे पता चल जाएगा। देखा हाँ बिल्कुल सही जवाब। सही जवाब। हाँ। ये सही बात है ये। तुम्हारे घर में 2 टीवी नहीं है, मैं तुम्हें इसका बताती हूँ। फिर खाना भी अलग अलग नहीं, खाना अच्छा पड़ेगा ना। प्रॉब्लम ये है ना कि देखना खाना भी साथ खाना है। खाना भी अलग साथ नहीं खाना, हो अलग सकता नहीं ये। खाना ओहो, खा ये- सकते और हैं। ये बड़ा ऑप्शन भी मसला आगा है। के होंगे कि बट ये या वो। इसमें ना निदा एक बड़ा कमाल ट्रिक है हाँ। आगा साहब कि 90% हाँ। इन्हें भी देखनी है वो सीरीज। अच्छा 90% 10% कभी कभार ऐसा होगा हाँ। कि हिना के पास कोई टॉपिक है और बात करने का या कुछ और है, तो कभी कभी हम बड़े क्रूशियल एपिसोड पे भी होते हैं और कोई और टाइम होता भी नहीं है वो हाँ। देखने का, तो फिर तब होती है बहस। लेकिन ये जो आदत है ना टीवी के सामने बैठ के खाना खाना, हाँ। ये मेरी पक्की हुई है शादी के बाद। ओह, क्योंकि मैं शादी पहले से नहीं पहले खाती थी ऐसी ऐसे? बिल्कुल नहीं थी। हाँ तब चलते फिरते खाना खा ली होगी। नहीं, मैं तमीज से पूरे अब तुम लोग आराम लाइट से रखे, तो मैं बदतमीजी से बात कर रहा हूँ। ओके, do you mean? हिना पे अब इल्जाम है। Next. नेक्स्ट इल्जाम मुझे पता है क्या इल्जाम होगा। लेकिन आप पर इल्जाम है, हिना पर इल्जाम है कि आप अपने मेकअप का सामान आगा के अलावा किसी को टच भी नहीं करने देती। हाथ रख के जवाब दो। हाँ दैट्स ट्रू। हाथ रख के जवाब दो। That's true. हाँ, it's You true. know me. हाथ रख के। ऐसा कुछ नहीं है। झूठ है ये। I believe in this term which you say sharing is caring. Caring. हाँ। मैं अपना सामान शेयर करती हूँ। हाँ मैं भी जवाब तो देता हूँ। आपने वो सोच शेयर क्यों ऐसे कहा? होता है आइए कि लाइट डिटेक्टर तो पहले देखिए, फिर आपसे मैं जवाब लूंगी। तू बोल ले यार, तेरे को मैं ज्यादा अपना पता सारा है। सामान शेयर करती हूँ, मैं बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ। नहीं मैं अरे अरे ये तो हमारे ये तो हमारे जो ऐसा डिटेक्टिव नहीं बता है। तो क्यों द ट्विस्ट इज कि अगर हिना से कोई भी दुनिया में ये कह देगा ना कि ये बहुत अच्छा है, कहाँ से लिया, तो हिना विल गिव इट अवे कि यार ये आप ले लो, हाँ। मैं दूसरा ले लूंगी। हाँ तो ये शेयरिंग है।
पर वो जो एक शेयरिंग होती है ना कि तुम भी इस्तेमाल कर लो मैं भी कर लेती हूँ टाइप, वो नहीं वो तो अच्छा, लेकिन आजकल वो तो तो वैसे वैसे भी भी नहीं करना वैसे भी चाहिए नहीं ना, वो तो करते एक हैं। नहीं, कोरोना से पहले भी यही हाल नहीं है। पहले भी कई लोग नहीं करते बल्कि और करना आई भी थिंक नहीं बहुत चाहिए। सारी लड़कियां अपने मेकअप को लेके थोड़ा सा वो हाँ। प्रोटेक्टिव होती है, और नहीं, होना भी चाहिए। होना भी चाहिए एंड आई थिंक एज एक्टर्स और जिस तरह से हमारा काम है वो एक अनहाइजीनिक चीज है, वो सही भी नहीं है। eye चलो देखते हैं ना आगा को infection, तो कितना lie पता है ना detector भी तुम्हारे ठीक बारे है और में। हिना भी ठीक है। बताओ आगा कि ये कौन सा वाला ब्रांड की बेस इस्तेमाल करते हो? जो अपने नहीं बेस का ब्रांड पता। बताओ कौन से वाले ब्रांड का मस्कारा होता है, कौन सा ब्लशन होता है? एक तो मैक है भाई, वो तो बेस। होता ही है, वो जो बेस। मैक सही होता है। सच है? बिल्कुल हाँ, सही। एक और वो क्या होता है? और एक बहुत महंगी नाइट क्रीम होती है नहीं, वो तो अभी तो मैं मेकअप की बात कर रही हूँ ना। जो मेरे लिपस्टिक सामने कौन से होता है ब्रांड की इस्तेमाल मेरे सामने कभी ना मेकअप करती वो टिंट कौन सा इस्तेमाल? अरे टिंट मैंने तो अपने मुंह टिंट से बोल दिया। मैं बताता हूँ। नहीं वो टिंट जो है ना, टिंट हाँ। इट्स लाइक हिनाज second to Hina's oxygen. तो कौन सा है? She will use the tint before sleeping, हाँ। right after waking up, Exactly. Oh. पता नहीं before मुझे क्या eating, problem before है। talking to someone on the phone, before anything in the world, she'll need the tint. और tint भी अलग अलग है, कोई टॉफी बना हुआ है, कोई आइसक्रीम बनी हुई है, कोई लॉलीपॉप है, कोई बर्गर बना हुआ है, मतलब इट्स हर तरह का टिंट। मतलब हर ब्रांड का टिंट बस वो टिंट होना चाहिए। मेरे घर में अभी क्योंकि बच्चे नहीं हैं तो बहुत सारे टिंट रखे हैं। अलग अलग तरह, अलग अलग Okay. साइजेस में दस्तियाब है। ओके 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 हाँ जी है ना। नहीं आगा की बारी है जी। आगा पे जी। इल्जाम है कि आगा पे या आगा पे? सॉरी अब गलत बोल आगा पे आगा पे अली नहीं, मैं उनको अली सिकंदर कहूंगी, आपको आगा अली जी बिल्कुल ठीक ठीक है ना। आप पर इल्जाम है कि आप चीजें रख रख के भूल जाते हैं। हाथ रख- माँ जी ये बात आज यहाँ पर होने अभी वाली है। मेरा अभी मेरा पासपोर्ट नहीं मिल रहा था, हाँ तो मैंने हिना को, आगा को, या और भी मैं जितने लोगों को जानता था हाँ, कि तो आगा कह रहे हैं क्या? मैं अली? आगा ही कहता हूँ। अच्छा आप दोनों एक दूसरे को देखा मैंने कहा ना आगा confuse साहब है। को मैंने हर एक को फोन करके कहा कि तुम्हारे पास ही मेरा पासपोर्ट है, हाँ। तुमने ही घुमाया है, हाँ ढूंढो इसको। सब ढूंढ रहे। मैं लाहौर गया, मैंने अपनी माँ जी से मार तक खा ली। मार तो नहीं, मतलब उन्होंने मुझे कहा कि मतलब अब बस हो पेड़ गई है लगाऊंगी मेरी। अब मैं। उन्होंने अपनी अलमारियां क्या मतलब बेड के नीचे खुदाई शुरू कर दी, हर तरह से उन्होंने ढूंढा, उन्हें पासपोर्ट नहीं मिला। मैंने कहा आपके ही पास। ये कुछ भी नहीं, उन्होंने लाहौर से मुझे फोन कर दिया। हाँ। उन्होंने स्पीकर पे डाला, उन्होंने कहा हिना मैंने पासपोर्ट दिया था ना आपको, ड्रॉर में से निकाल के इस लड़के को It देखो was ये like मुझे it- कहाँ it was जा like रहा है। एक इशू था पूरा, पासपोर्ट नहीं मिल रहा था। फिर तो हिना 2 दिन बाद लाहौर आई नहीं थी, तो मैंने हिना को बोला वहां ढूंढो और अगर मिले तो लेके आओ। और मैं वहां भी ढूंढ रही हूँ पासपोर्ट। तो मतलब सब पासपोर्ट ढूंढ रहे हैं। तो पूरे खानदान मुझे माजी ने ऐसे ही कहा कि जाओ अपने पास भी देखो। हाँ तो मैं जो बैग कराची से लेके आया था, ऐसे ही मैंने उसमें हाथ डाला तो उसमें से मेरा पासपोर्ट निकला है। तो ये होता है, ये सच है Yes. कि मैं अक्सर चीजें रख के भूल जाता और आगा In पूछता fact ऐसे है कि तुम्हें पता है ना कि परसों मैंने रात को 3 बजे तुम्हें ये पकड़ाया था। कब भाई यार आगा तू लिटरली बंदा परेशान हो जाता है कि शायद पकड़ा है, शायद, इतना हाँ। कॉन्फिडेंट है और ये मैं ही भूल आदत- गया हूँगा। It's true. सही ये जवाब। आगा की आदत ऐसी है कि यहाँ पे रिमोट होगा, बेड पे यहाँ पे इसी का रिमोट है। हिनू रिमोट का है, हिनू रिमोट का है। मैं बेड से उतर के पूरा घूम के आऊंगी, मैं बोलूंगी आगा हाँ ये ठीक है क्या ठीक है, हाँ ये बस क्या बहुत है। घर हो गया। So, yes. हाँ ठीक है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। एंड आई लाइक टू यू नो आस्क फॉर थिंग्स। हाँ। ऐसे ही मुझे फील होता है कि घर पे कोई और भी है, हाँ तो मैं मांगता रहता हूँ ये चीजें। वेरी गुड बहाना ना। अच्छा बहाना है। ओके है ना। आप पर इल्जाम है हाँ। कि आप घर का जो काम शुरू करती हैं घंटे भर से पहले खत्म नहीं होता वो। ऐसा बिल्कुल सच नहीं है। चाय इज द बिगेस्ट एग्जांपल। घंटे से पहले बन चाय जाएगा। के अलावा पता नहीं तो- क्या चलो कोई चाय के टोटका अलावा। है, कोई जिन भूत है आपके पास जो जादू करके बना देता है चाय। नहीं चाय के अलावा हाँ। नहीं कोई काम जैसे अगर इन्होंने ऐसा नहीं एक है। शर्ट वार्डरोब में ढूंढना है, हाँ 1679 कपड़ों में से एक शर्ट ढूंढेगी, तो वो 6179 कपड़े इधर उधर हो आगा जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और वो एक शर्ट फिर भी नहीं मिलेगी। ओह माय गॉड। ऐसा कुछ नहीं है मुझे आगा। समझ नहीं आ रही, मैं इसकी तरफ ऐसे करूंगा। हाँ इट्स ट्रू। लेकिन उसके अलावा कोई नहीं ना, मतलब कमरा वो समेटने वाला एक काम होता है ना सुबह जब तो की make सही है the या bed। गलत है? नहीं, है ना, गलत कह रही है है। गलत है। ये गलत है। हाँ। बिकॉज सही एक लगा आधी ठीक है। चीज है बस, तो घंटा बहुत होता है। बहुत घंटा ज्यादा बहुत हो गया। ज्यादा। हाँ, भाई सही बताएंगे। हाँ सच बोलना भाई। चल भाई हाँ भाई
गुड बॉय। ओए गुड, नहीं भाई ये वी मतलब आर ये प्राउड ऑफ यू। नहीं, लेकिन उसने नहीं, भी ये बोला कि खराब गलत है। ये मुझे लगता है तुम लोगों की घर की मासी ने बताया है। नहीं, हमारे घर में मासी ही नहीं है। मासी। सही है हाँ। तो क्या कौन सफाई करते हैं? हमाद जिंदाबाद। ओ, और मतलब बाकी हम मासी ने कभी बताया। हम बहुत काम करते हैं। मासा ने हम बताया। हमाद की हम मदद बहुत कर काम देते हैं। करते हैं हाँ। कभी कभी, लेकिन करते हैं। हाँ ठीक है सही है जी। आगा जी आप पे इल्जाम है है जी। कि कोई काम करने से पहले हाँ जी। आप अपने आप को तैयार करते हैं कोई भी काम है ना बाहर पहले शीशे में देखता हूँ, मैं अपने आप से कहता हूँ कि आज Yes, भाई I दिन can है। do वैसे हाँ, अच्छा है? नहीं आप बोल लें। हाँ, आप नहीं बताएं। मतलब मैं क्यों मैं तैयार हूँ, मैं कर लेता हूँ वो काम जो मैंने करना यही हाथ रख के ज्यादा बताएं। बचपन में तैयार होता था। हाँ, तब मुझे कोई भी शौक काम था। करने से पहले नहीं, नॉट रियली, मैं कर नहीं लेता हूँ। साइकिल पर घर नहीं, के इसका अंदर जवाब पार्क मैं करने से देती पहले हूँ। भी 1 घंटा तैयार होता था। इसका जवाब मैं देती हूँ, मैं बाल- रहती हूँ बताओ। आगा अली के साथ। बताओ। कोई भी अगर काम करना है आगा को, आगा पूरा मूड बनाएंगे, Yes. उसके लिहाज से गाने लगेंगे, फिर आगा Yes. पंप होंगे, वो सिर्फ फिर आगा तब कहेंगे जब कि भी चलो हमें चलो चलो वो- चलो। जब हमें हाउस होल्ड का काम करना होता हाँ। है तब ऐसा तो तब होता है। आगा जज्बे वाले गाने क्योंकि वो सुनते मुझे हैं। इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ता है। हाँ। जैसे मैं वर्कआउट नहीं कर तो ये पाता सच अगर है ना music जो नहीं हमने आप पे इल्जाम लगाया कि झूठ है हाँ 50-50 तैयारी तो सच या झूठ आपके पास 50-50 दो ही कर ले, ऑप्शन मैं कह है रहा हूँ। नहीं नहीं तो नहीं, ये आगा option है। पूरा तैयार अच्छा, होते हैं। हाँ, होता हूँ मैं तैयार, हाँ, होता हूँ मैं तैयार। हाँ, दिखाइए भाई दिखाओ हमारी भाई सोर्सेस सच्चे। क्या कहती हैं हमें मैं ही मान गया हूँ तो तूने क्या दिखाना है? सही जवाब है भाई Good. सच सच बोला जा रहा है क्या हाँ जी हो रहा है? एक बड़ा मजेदार इल्जाम मिला है मुझे जी। हिना की तरफ से अच्छा, Very मैंने nice. सुना है हिना जब बच्चों के साथ खेलती है तो बच्चा ही बन जाती है लेकिन साथ साथ उनकी जो खाने की चीजें वो भी चुरा के खाती है नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करती। टॉफी और वो और चिप्स और ये वो नहीं सारी नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं नहीं, करती। इनफैक्ट हिना इज द ओनली गर्ल इन द वर्ल्ड दैट आई नो हु डजंट लाइक चॉकलेट्स। है खाने पीने का ज्यादा कोई मसला ही नहीं है जिंदगी मैंने हिना में। को चॉकलेट्स ला के दी थी, हाँ तो फिर मोहल्ले में बटी वो हाँ, पूरी। क्योंकि exactly. हिना ने नहीं हाँ, खाई। मैं यही तुम बोलने चॉकलेट्स नहीं वाली थी। पसंद? हाँ, मुझे नहीं पसंद, पता नहीं आधा क्यों। सही है, आधा गलत है शायद। हाँ, तो क्या बच्चों chewing के gum खा साथ जाती हिना है? loves- खाती नहीं है बट जैसे मैं ऑनर बताता हूँ कि हिना की जिंदगी का इस वक्त जो सबसे आई थिंक खुश कर देता है जो हिना को, वो है उमर शाह की वीडियोस जो I love him. ARY के ही वो माशाल्लाह बाशिंदे हैं, तीनों बच्चे माशाल्लाह, अबू बकर ओ और अच्छा वो अहमद शाह हैं। हाँ, तो अहमद उनके और जो छोटे उमर। भाई हैं उमर, मुझे उनके दिन में कोई 36 सिना वीडियोस भेजती है, लिंक्स भेजती है और वो देखती है। इनफैक्ट अगर काश मैं आपके शो पे पहले आती तो अभी तो मेरा वॉलपेपर चेंज हो गया। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम उमर की पिक्चर मेरे फोन में वॉलपेपर पे थी। ओ क्यों He is such a star in our house और मैं कमतरी का शिकार हो गया हूँ उस बच्चे की वजह से। क्या बताऊँ मैं आप वो नहीं होता तस्वीर लगा लो ना सामने उसी जैसी शक्ल के वो कहते ना सच बहुत जानू बहुत जानू क्यूट और खुद ही हरकतें क्यूट कर वेरी क्यूट। हाँ तो हाँ तो ये सही जवाब है ना हाँ भाई, मतलब हाँ। सही जवाब दिया। चल, चीजें नहीं ठीक खाती है। मेरी बीवी उनकी, लेकिन बच्चों के साथ बच्चा जरूर रहती है। क्या चीज मैंने कहा उनकी चीजें नहीं खाती लेकिन बच्चों के साथ बच्चा जरूर बच्चा रहता है। जरूर बनती है ये वाला लाई डिटेक्टर भी कंफ्यूज हो गया उसको सवाल सेंटर में रुक जा। ओके जी हमसे हम आखिरी सवाल है आगा से जी। ठीक है आपको जब गुस्सा आता है जी, तो आप तूफान मचा देते हैं ना किसी की सुनते हैं ना समझते हैं ना सोचते हैं और ना आपकी कोई समझ सकता है क्या तूफान अच्छा मचता एंड है किया वैसे। लिदा मेरी शादी को माशाल्लाह हाथ हाथ। मेरी शादी को 11 महीने और 2 दिन हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। 2 तो दिन 11 मैं महीने सिर्फ इसके साथ नहीं कह रही ना हाँ नहीं वो आप नहीं मैं कह रहा हूँ 11 महीने 2 दिन मैंने एक माशाल्लाह लड़की के साथ गुजारे। हाँ। इनसे पूछें कि किस दिन मुझे गुस्सा आया है और किस दिन मैंने तूफान मचाया, पूछें। अच्छा चलो मैं इनसे भी बताएं। पूछती हूँ लेकिन मैं आपसे तो भी ऐसा- पूछती हूँ। ऐसा- ये जो जितनी भी इस बंदे की उम्र है Yes. वो जितने भी साल आपके साथ Yes. गुजारे हैं हाँ। आप बताएं अली भाई ज्यादा अच्छे से जवाब दे सकते हैं। का मसला बिल्कुल जो आपने कहा, जो आखिरी लाइन थी वो बिल्कुल ठीक है। गुस्सा आता है ठीक है, वी डोंट बॉदर मच, बट मोस्टली जब आगा मुझे या माँ जी को कुछ समझाना चाहता है हाँ वो नहीं समझ रहे होते ये लोग। हो जाता है। हाँ। मतलब वो फिर हम उसे समझा देते हैं और आगा फिर वो ये नहीं मतलब ऐसे- ये लोग ऐसे जब करता हुआ। वो होता है जब भी आप एक बात समझा रहे हैं, सामने वाला नहीं समझ रहा है, एक होता है ना समझाने का तरीका, हाँ। वो मेरे भाई को नहीं आता। खराब है बहुत वो ही, मेरा। हाँ
तो तो फिर हाँ, सामने थोड़ा है, वाला थोड़ा- समझने की बजाय और गुस्से में आके कहता है कि यार अभी तुम आई ठहरो। वोंट कॉल दैट गुस्सा, ऐसा हाँ। कि आप चिढ़ जाते हैं वो एक अलग बात है, पर गुस्सा तो नहीं होता वो। नहीं, बताओ है ये ना वाला गुस्सा आता है थोड़ी, क्या गुस्सा करेगा गुस्सा? आगा को नहीं पता नहीं, मुझे अजीब साइक्लोन गुस्से बनाया के मैंने मामले में उन्होंने ना, अच्छा। आपको जब गुस्सा आता है, ऐसा मुझे अक्सर लोग बोलते हैं हाँ, लेकिन पर ऐसा है ना है आता नहीं। है हाँ, बताओ। मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ। मैं ये कह रही हूँ कि 11 महीने में मैंने जितना आगा को जाना है, आई हैव नेवर सीन हिम एंग्री ऑन मी। मैंने कभी नहीं देखा कि आगा को मुझ पे कोई गुस्सा आ रहा हो और घर के अंदर जो एक साइक्लोन चला हुआ हो। नेवर एवर, इनफैक्ट 11 महीने में ज्यादा मैं लड़ी हूँ आगा से। अच्छा। आगा मुझसे नहीं लड़े, हाँ। विच इज हाँ, फैंटास्टिक। एक दिन इन्होंने मुझसे लड़ी, मैंने कहा क्यों लड़ रहे हो आप, क्या लड़ रही थी, मेरा लड़ने का दिल कर रहा है। ये क्या बात है? माशाल्लाह, ऐसे ही रहना चाहिए। तो हाँ, तो ऐसा है कि ऐसा है आई कि- गेट एंग्री ऑन बैड पीपल एंड आई थिंक इट्स फाइन। ओके ओके अच्छा, लेकिन आगा का जो, पता नहीं आगा का गुस्सा हम इतना क्यों डिस्कस करें, लेकिन अगर होता भी है ना तो वो इतना कोई लॉन्ग पीरियड का हाँ, होता नहीं है। हाँ। हाँ, थोड़ी देर यानी का कि होता अगर मैं उस शायद उस चीज के बारे में ज्यादा सोचने लग जाऊँ ना कि अच्छा कुछ ऐसा हुआ था आगा आपके साथ, तो आगा कहेंगे अच्छा छोड़ो, लेट्स वॉच टीवी। हाँ Yeah. सो मैं हाँ, लेकिन मेरी thinking और आगा process की में कई चली लड़ाइयों जाती में हूँ। सामने वाला ये तय सुनिए। कर चुका होता है कि बस खत्म। बात से ना मुझे आपसे ये और सवाल 10 मिनट करना के है। बाद वो कह रहा होता है पागल हो तुम दोनों। मुझे आपसे ये सवाल करना है, आप दोनों में लाइक बचपन में हाथा पाई ये वो सब हुई है? नहीं। लाइक हमारे तो बचपन में हुई है, मेरी बहनों के साथ बाल नोचना ये वो नहीं, नहीं, कभी नहीं हुई। नहीं, ये तमीजदार भाई था। हाँ। जब जवान हुआ मुझे पता चला हाथ से निकल जाएगा तो मैंने दोस्त बना लिया। उसके बाद वो अली भाई से हम आगा आगा हो गए। हाँ। तो फिर हमारी बिल्कुल ही लड़ाई नहीं हुई। ओह हाँ, तो मैं बहुत एक फ्लेक्सिबल तो किस्म का कभी था। आपने इसको पढ़ाई पे डांटा या किसी और चीज पे डांटा है? नहीं, मैं इसको पढ़ाई पे नहीं डांटता था क्योंकि मैं किसी को भी पढ़ाई पे नहीं डांटता था। पढ़ाई से क्योंकि मुझे मैं ज्यादा पढ़ाई में प्यार बहुत नहीं अच्छा होता था, आगा साहब से ज्यादा अच्छा था मैं पढ़ाई में। ओह, हाँ, पढ़ाई में ये ठीक था तो मैं नहीं डांटा। एक आध बार शायद मैंने ही डांटा होगा। कभी रोब झाड़ा है बड़े भाई? रोब शुरू में झाड़ा है। हाँ। वो रोब था। अरे बहुत रोब झाड़ा है, रोब बहुत झाड़ा भाई, क्योंकि किस तरह का रोब? जब हम छोटे थे, स्पेशली जब भी मैं था 5-6 स्टैंडर्ड टाइप में मैं होऊंगा, तो हाँ। आगा साहब 9th मैट्रिक ओह। वाली तरफ गामजन थे। तो उस दौर में मुझे याद है कि बहुत मुझे डर लगता था, क्योंकि आगा साहब अभी अभी जवान हो रहे थे। हाँ। लेकिन फिर एज सून एज कॉलेज वॉलेज वाला जब दौर आया तो दोस्ती होते होते क्योंकि फिर- वो टाइम था हाँ। जब मैं एक्सप्लोर कर रहा था लाइफ को और मुझे पता था कि अच्छा अब ये भी फेस करेगा। हाँ। और ध्यान तो पता था कि आना इसी फील्ड में है। तो फिर उस वक्त रोब जरूरी था और बाद में ये फ्रीडम जरूरी था कि इसको और दोस्तों की जरूरत नहीं पड़े। बिल्कुल। और ये हम दोनों इस मामले में लकी Best रहे हैं। हैं। हमें जानने वाले सब लोग जानते हैं कि हमारे बहुत कम दोस्त हैं, सब बहुत अच्छे दोस्त हैं, बट जब होंगे तो ये दो इकट्ठे होंगे। यहाँ पे मैं एक चीज जरूर ऐड एक छोटे से ब्रेक के बाद ऐड करना, और उस छोटे से ब्रेक के बाद इन्होंने 11 महीने माशाल्लाह सेलिब्रेट किए और 2 दिन और 11 महीने 2 दिन सेलिब्रेट किया, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे छोटे से वक्फे के बाद जीएमपी शान सहूर में। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं जीएमपी शान सहूर में एक खानदान को मेरे साथ। अब मैं बड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ ऊपर से, लेकिन आगा अली सिकंदरन है ना, आगा अली हमारे साथ हैं आज के शो में। और ये जो मैंने इनको एरोज दिए हैं ना, ये आप बिल्कुल ये ना समझे यूं वो वाली- बंदूक लग रही है। हाँ, ये एरोज इसलिए दिए हैं क्योंकि अभी ना तुम अच्छे से इन दोनों, इसको तो जान चुकी होगी, इसके साथ रहती हूँ, लेकिन अब अपने जेठ जी को भी जान गई होगी। तो वो कुछ मैं बातें पूछूंगी और उसमें सबसे ज्यादा पे आपने एरो, मतलब लाइक फॉर एग्जाम्पल घर में सबसे ज्यादा सोतू कौन है, सबसे ज्यादा नींद के शौकीन कौन है, और वो एरो आप लोगों का उसकी तरफ जाना चाहिए। जी घुमाए एरो। सबसे ज्यादा सोतू कौन है? सोतू हिना अपने आप पे कह रही है और चल बे इधर कर। आगा जो है अपने भाई पे कह रहा है। नहीं, कहाँ मेजॉरिटी विंस है ना। ये मैं हूँ। ओके, बिल्कुल। घर में ज्यादा सबसे ज्यादा खाने पीने का दीवाना कौन है? अच्छा, वैसे खाने पीने के दीवाने हम दीवाने सभी सब हैं। सब है। हैं। हाँ। लेकिन अब वही एक क्या कोई- कह सकते हैं, मैं बदनाम एक चाहता हूं हाँ, तो- बस हाँ। हाँ, एक इल्जाम बाय दे देता डिफॉल्ट एक इल्जाम है आगा साहब। घर में सबसे ज्यादा ब्यूटी कॉन्शियस कौन है? ब्यूटी कॉन्शियस मुझे पता था ये मेरे पे आएगा, पता नहीं मेरे क्यों। बाल सही है, मेरे आगा बाल बनता सही है, I मैं don't सही know. लग रहा हूँ। Because I शूज don't- सही I don't- है। ये पहनू के ये पहनू। Well, I don't consider myself that good looking. That's why I think. नहीं, you are very हाँ, मैंने ये थोड़ी बोला गुड Credit लुकिंग, मैंने goes to पूछा your humbleness. ब्यूटी नहीं, कॉन्शियस। मुझे ऐसे लगता है कि वो मैं शायद इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा जी जी जी, बचपन से घर थोड़ा में सा- सबसे ज्यादा सेल्फीज लेने का शौकीन कौन है ये तीनों तो के कोई मुकाबले? बात
ही नहीं हो गई ना मतलब इसमें तो है ही नहीं दूसरी बात। ये तो मतलब आई एग्री। अच्छा, एक तो होता है सेल्फी लेने का शौकीन, घर में सबसे ज्यादा अच्छी तस्वीरें कौन लेता है? आहा, आगा आप तो रहने दो, मैं किस्सा मैं सुना नहीं दूंगा। क्या? मैंने बचपन क्या होगा, मतलब मैं 9th में था, तो उस वक्त आपको नया नया शौक होता है। हाँ। तो मुझे एक आध जगह मॉडलिंग की ऑफर आई, तो मैंने सोचा कि कैमरा खरीदते हैं। तो पैसे वैसे इतने होते नहीं थे, तो कोडैक KB10 एक कैमरा आया था, बड़ा इकोनॉमिकल टाइप, वो लिया। मैंने इधर उधर से पैसे जोड़े, रील खरीदी, वो जो बीच में डलती थी, वो फिल्म खरीदी, उसमें डाली। तो मैंने और आगा ने 50-50 पैसे जोड़े और फैसला ये हुआ कि मैं आगा की तस्वीरें खींच दूंगा, आगा मेरी तस्वीरें खींच देगा। तो स्पेशली ढूंढ के एक ब्लैक एंड व्हाइट भी रील आती थी जरा थोड़ी क्लासिक तस्वीरों के लिए, वो भी खरीदी। फुल मॉडलिंग शॉडलिंग क्योंकि यार घर पे जरा प्लेन बैकग्राउंड के आगे सोफे के थोड़ा पीछे, पोज सोफे करेंगे। के आगे, हाँ। सब मैंने पोज मार आगा दिए। साहब की तस्वीरें खींची, जो आगा साहब ने कई साल तक इस्तेमाल की होंगी लोगों को दिखाने में। आगा ने मेरी तस्वीरें खींची, तो तब मैं कह रहा हूँ कि यार थोड़ा एफर्ट कर लो, बेड से उठ के खींचो, और मैं गिटार पकड़ के यूं और यूं। पोज मार। जब कल को तस्वीरें डेवलप करें, उसमें इतना बड़ा बड़ा आगा कई पैर, कल को तस्वीरें डेवलप हुई, उसमें आधा बाथरूम, मैं आधा, मतलब तो ये भाई ऐसे फोटोग्राफर है। नहीं, वो मेरा इंटरेस्ट नहीं था कभी फोटोग्राफी। मेरे पैसे लगे हुए थे उसमें। मेरे भी लगे हुए थे, इसलिए मैंने अपने वाला फर्ज तुम्हें दिया। और अपनी तस्वीरें लोगों को दिखा के कह रहे कि ये मैंने अभी देखो गिटार के साथ ना नया नया मैंने। घर में सबसे ज्यादा फजूल खर्च कौन है? फजूल खर्च मतलब लाइक यार, वो ये यहाँ से अगर मैं भेजूं लाहौर, तो वो सीधा मैं तो जाना ये- चाहिए मेरे घर पे, और मेरी बेगम से ज्यादा फजूल खर्च हाँ, नहीं है। हमारी आगा से भी ज्यादा। आगा से क्या, आगा ने खुद ही साथी का हाँ मैं भूल गया था। हमारी भी। मतलब वो तो आगा से लेकिन ज्यादा आयशा भाभी। फजूल खर्च नहीं हुए कि शाखर खर्चीले लोग करते हैं रहो हम बस, लोग खर्च थोड़े। करते रहो, वो वाला सीन है। लेकिन हाँ, और भाभी की शॉपिंग जब भी मैं लाहौर जाती हूँ तो मैं अमूमन उनका बैग देख रही होती हूँ, जूते देख रही होती हूँ, पूछ रही नहीं, होती ये हूँ तो कहाँ ब्रांड से लिए, एम्बेसडर कहाँ भी से है ना। लिए। काम ये है कि मेरी वाइफ का अपना ऑनलाइन स्टोर है, एंड शी इज द ब्रांड एम्बेसडर। तो इन दोनों की हर वक्त वो एक कपड़ों वपड़ों के ऊपर एक अच्छा इंटरेस्ट इनका जो है वो हाँ। अच्छा, घर में सबसे अच्छी बार्गेन कौन कराता है? आगा साहब पैसे बचपन कम से बचपन दूर में दूर कराता से था, अब कजन नहीं आते कराता। थे, ओह, ओह, दूर दूर से कजन आते थे, सिर्फ इसलिए हाँ, कि बचपन लाहौर में जाके बहुत था, आगा exactly, साहब वो को वाला लेके भाई है। जाएंगे और शॉपिंग करेंगे। Yes, yes. तब मॉल्स वॉल्स इतने ज्यादा मेरे ख्याल से हम जाते नहीं हिना थे। तुम तब नहीं हम- कराती बार्गेन? मुझसे नहीं होती। इनमें पहले बहुत कराता था, बट अभी स्पेशली शादी के बाद हाँ। आहिस्ता आहिस्ता मुझे मेरी बीवी शर्मिंदा बहुत करती है कि शर्म करो, इससे इतने कम करा के क्या। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मेरे अंदर डेवलप हो गई। नहीं, हम bargain अब करते मैं थे बार्गेन कपड़ों नहीं पे। करता। अच्छा। और उस वक्त जरूरत भी होती थी, मतलब तब हमारे पास हम struggle life में बजट एक एक प्रोजेक्ट 3000 में कपड़े, ईद के कपड़ों की शॉपिंग करनी है, और आगा साहब हमें 3000 में दे शॉपर दो भर मतलब के- ये बात का एक्सपर्ट था। कि हाँ अच्छा, घर में सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज कौन करता है किसी? नहीं यार, तुमने सही नहीं काम किया। माँ जी, ये कैमरे की तरफ कर लो सारे ये लेकिन सही करती हैं वो, अगर नहीं करे। देखे मैंने हाँ। कई अपने इर्द गिर्द ऐसे भी बड़े देखे हैं जो जो भी- अपने बच्चों को मेरा कहते हैं लाल, कि क्या मेरा प्यारा, बात है तेरी, तू कितना- हाँ, नहीं, वो बेटा नहीं है छा छू गए हो, तो बच्चे फिर नुकसान में रहते हैं। नुकसान बिल्कुल। हाँ। ओके ओके हाँ। अच्छा, घर में सबसे ज्यादा पैनिक फैलाने का आदी कौन है? पैनिक फैला नहीं पैनिक मैंने कौन सा पैनिक ऐसा फैलाया? लगता है कि आप फैलाते हो। जैसे अच्छा, पैनिक फैलाना ये हमारा थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम है। ये मैं भी आज ही फैला- लगा है आप आपको? भी, माँ जी भी, ये हम सब। तीनों में है पैनिक। हाँ। हाय, ये क्या अपने हो गया? अपने हाय, टाइम अब क्या वाला होगा? नहीं, मतलब एक ये होता है कि कहीं जाना है, तो आगा के साथ जाने का मतलब है कि या तो ना जाओ या फिर एंड पे पहुंचो। और माँ जी का ब्लड प्रेशर तब हाई होता है, तब फिर वो सब बार बार मुझे कॉल आ रही होती है। हाँ, और मेरे ये घर अभी वालों तक पे तैयार सबसे नहीं पहले हुआ। जाके पहुंच जाओ कहीं में जा रहे हैं तो मैं कहता हूँ माँ जी यार वेरी पंक्चुअल, हाँ, बिल्कुल वो सही टाइम टाइम पे पे तैयार तैयार होंगी। होके बैठ जाती और है। जब वो तैयार हो चुकी होंगी ना, तो ये निकल के बोलेगा कि माँ जी कौन से कपड़े पहनो। सो ट्रू, ही सो राइट, ऐसा ही होता है घर में। अब मैं हूँ गलत इंसान। तुम ही तो तो इसका मतलब घर में सबसे ज्यादा लेट लतीफ ये है। लेट, यहाँ- बहुत ज्यादा। यस, यहाँ है मतलब वो इसका है। बस चले तो लेटा ही रहे, लतीफ को भी घर पे बुला ले, ये उससे भी ना मिले। अच्छा, घर में सबसे ज्यादा खिदमत करवाने का शौकीन कौन है? कि बीमार हुआ है, अल्लाह मुझे क्या हो गया। होता है ना, एक होता है जिसकी बीमारी का किसी को पता ही नहीं चलता, और एक होता है जिसकी बीमारी का पड़ोसियों को, उनके पड़ोसियों को, सबको। यार ये तो आगा साहब की आपने डेफिनेशन ही सुना दी, मतलब
इतना करीब से का शौक किसको कब नहीं जाना होता आपने यार? मेरे भाई को? खिदमत कराने का शौक किसको नहीं होता? देखिए आगा मैं सबसे साहब- बहुत प्यार करता हूँ, सब खुशी से इनको मेरी है खिदमत करते है ना, आगा को खिदमत कराने का शौक है जब बीमार है या कुछ या नहीं। नहीं नहीं, आगा इज अ He's सोल्जर not काइंड ऑफ like that. पर्सन। वो बीमार, वो साथ वाले को भी कहता है तुम्हें नहीं पता, तुम ठीक हो। कई दफा बंदा जेन्युइनली बीमार हो ना, आगा उठ के तुम 4 चक्कर लगाओ, बुखार उतर जाएगा और दिल कर होता है कि आगा काश में ठीक होता। और आगा की जो डिक्शनरी है उसमें हर बीमारी का जो हल हल है। है, सॉल्यूशन है, वो है कि वॉक करो, हाँ, वॉक करो, भले आपको वॉक की वजह से अरे तबीयत भाई खराब हो, हेल्दी रहो यार। वॉक करो। पसीना निकालो ठीक हो जाएगा। आगा मुझे सांस नहीं आ रहा, पसीना निकालो तुम ठीक हो जाओगे। अरे मेरे पेट में बुखार दर्द है। उतर जाता है यार। तुम्हारा ही अली भाई उतरता ने है। ये जो बात कर दी है आज शो आगा पे, तुम actually ना पसीना नहीं निकलेगा, निकालते। सही हो जाएगा। तो हम तो सोच रहे कि घर में एक कोई ऐसा रजिया रूम होना फोटो में चाहिए, फंस गई। हीटर वीटर लगा के रखे नहीं उसमें। बट सीरियसली मैं जैसे घर में मैं माँ जी को भी यही बोलता हूँ, नागा साहब को भी यही बोलता हूँ नहीं, बहुत इरिटेटिंग लगती है हमें कि यार जब बीमारी हो कि यार कि जब बंदा जेन्युइन भी, तो माँ जी का भी यही गिला है। अभी वो थोड़ा घर सा बैठी यही आपको कह रही बुखार है, ये छुआ नहीं और आप होगी। ये देखिए ना, तो मतलब आप देखिए थोड़ी भाई, हिम्मत हम कर- आर्टिस्ट मैं लोग हैं, कहता हम हूँ- बीमारी को भी पूरा फील करना मैं चाहते हैं। कहता हूँ कि और आप जिसके सर में दर्द है वो क्यों बिस्तर से उठ के चलेगा? ओ भाई, मैंने कब बोला सर दर्द में वॉक करो? सर दर्द है, पैर so दर्द है, wrong, यार। walk। The only thing I say is कि जब भी आपको लगे कि आपको बुखार हो रहा है हाँ। तो आप थोड़ा सा Walk करें। पसीना निकालें, करें। you will feel better। आपको एस्थमा का अटैक है, आप वॉक करें। आप रास्ते में गिर के तड़पना अल्लाह शुरू हो जाए, माफ आप करे, walk करें। ऐसा मैंने कभी नहीं बोला। ये बात कहाँ से कहाँ चली गई? अगला सवाल अच्छा, एडवेंचरस कौन है यार? चलो पैराग्लाइडिंग करते हैं, वहां से छलांग लगाते हैं, पहाड़ों पे चलते हैं, हाइकिंग करते हैं। ये भी हम में से कोई भी नहीं है। मेरी बेगम हाँ। थी जो आज मैं सुनता रहे तो ताने के कभी वहां ले जाओ, वहां ले जाओ। हाँ, चलो कहीं बाहर के भाभी मुल्क इज चलना एन है, चलो। आउटडोर पर्सन। हाँ, आयशा भाभी हाँ, वो कहती वो है adventurous नारायण है। काका, हाँ, वो थोड़ी पहाड़ों adventurous पे है। ये वो, और मैं बिल्कुल ही नहीं चाहता पहाड़ चढ़ना। तो हाँ, अच्छा वैसे एक चीज है कि क्योंकि आगा ने एक्सप्लोर नहीं किया, बट आगा जिस तरह से मुझे बताते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली लॉकडाउन भी लगा हुआ है इस वक्त, एक बुरी सिचुएशन है। Yeah. तो एक तो आयशा भाभी इज अ वेरी काइंड ऑफ आउटडोर पर्सन, शी लाइक्स डूइंग ऑल ऑफ दैट। इवन आगा feels like doing all of that, paragliding, skydiving। like that. वो घर में बैठ के किया नहीं सब है। feel क्योंकि करें। जब भी हमारी शादी हुई we planned lot of things, लेकिन हम we got married तस्वीरें दिखाओ ना एक दफा यार। हाँ, जब अब भी शादी की बात की तो तस्वीरें भी pandemic दिखाओ। was on and now it's still there, हाँ, you know, दिखाओ। COVID, तो हम ट्रैवल ही नहीं कर पा रहे हैं। हाँ। हमने तो पता नहीं कौन सा पहाड़ कूदना था और फिर कहाँ जाना जैसे था। मैं कहती हूँ कि मैं स्काई डाइविंग नहीं कर सकती, आगा कहता है मैं स्काई डाइविंग ये दिखा करूँगा। दी हमने तस्वीर मैं एक तो दफा। करूंगा ही करूंगा। ये देखे ना अरे क्योंकि- मेरी तो आप- जिंदगी का ये हसीन स्काई डाइविंग के बाद पहली पिक्चर है। अरे दूसरी ये वापस हमारी उतरने स्क्रीन के पे बाद। नजर नहीं वेरी आ रही। गुड। ये मेरी शादी की नहीं ये शादी की नहीं है, ये शादी के बाद की पहला दिन। ये नहीं है। ये क्या क्या तुम लोगों ने सब पिक्चर्स मिक्स कर दी? कोई बात नहीं, इन्होंने लेकिन पूरा यहाँ फालतू आपस में ही थे। लेकिन द ट्रूथ इज दैट वी वांट टू ट्रैवल अ लॉट, हाँ। लेकिन कोरोना की इंशाल्लाह वजह से। कोरोना खत्म हो जाए तो इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। वैसे तो ये मुझे पता है कि कि घर खाना घर पे ही आ जाए, कौन जाए हर रेस्टोरेंट, चीज़। हर चीज घर पे ही आ जाए। वो Yes। कौन है सबसे बड़ा जो घर? ये। घर नहीं क्या यार, कहते हैं, एक घर मिनट। गुस्सा है। नो नो, अरे ऑप्शन कहाँ आउट है? ऑफ क्वेश्चन। भाई आपको कहीं बार खाना, अभी तो चले ऐसी सिचुएशन है, हाँ। 4 साल पहले, 5 साल पहले, हाँ। जब सब घर पे आ जाएगा, आगा को साथ एक डिनर पे, फैमिली डिनर पे लेकर जाने का मतलब है कि ना ही जाए यार। मतलब पूरी कोशिश यही होगी कि आगे छोड़ना यार, घर पे यार, it मूवी gets- देखनी है घर No, पे, I won't lie, दुनिया की हर एक्टिविटी घर पे। ट्रैवल करूंगा इंटरनेशनल, उसकी प्लानिंग होती रहती है। हाँ। वो कोई ना कोई कभी काम आ गया, शूट आ गई, वो प्रोग्राम हमारे रह जाते हैं। हाँ। बाहर आगा को इंटरेस्ट नहीं है, काम से आके घर इंटरेस्ट नहीं है कि बात नहीं है, आपका कंफर्ट लेवल थोड़ा सा, जब आप देखते हो somebody staring at you या लोग जब आपको, तो आप हाँ। खुल के, मतलब मैं तो बाहर जाके थोड़ा सा हो जाता हूँ ऑकवर्ड, मैं खुल के हंसता नहीं हूँ मैं, हाँ। बिकॉज कोई अभी वीडियो मैं बना आपको रहा खुल होता के है हंसा रही हूँ, हाँ। क्योंकि आपकी बीवी नहीं, मेरे आपके शो शो पे पे आई तो बहुत थी, हंसा मैं। मेरे शो पे आई थी और इन्होंने इतनी मजे का वाकया सुनाया, और जो अली गुल ने जो मस्ती किया है ना, ओ, पहले हम हिना का दिखाते हैं, हाँ। हाँ आप सबको भी, और उसके बाद देखिए जो इनकी मिमिक्री हुई है और इसमें खुद ही हंसी जा रही है। देखिए जरा, मेरे शो पे आई यार थी मेरी पहले। गर्दन थक रही है, मैं थोड़ा मैं अंडे वाला बर्गर अपना लेके आई, मैंने खाया हाफ गाड़ी में और मैंने सोचा हाफ में जाके खाऊंगी घर पे। हाँ। मेरी दोस्त आई हुई थी, मैंने कहा यार नीचे जरा जाके किचन में चेक करना अंडे वाला बर्गर रखा हुआ होगा मेरा। मेरी दोस्त गई नीचे, उसने कहा ना नीचे तो अंडे वाला बर्गर कोई नहीं रखा हुआ। मेरे चेहरे पे जो उदासी थी निदा भाभी, मैं यूं थी, मेरा अंडे वाला बर्गर खा गए ये लोग।
उसके बाद कल रात क्या हुआ है, कल सुबह क्या हुआ है, कल सुबह मैंने मंगवाई अपने लिए हलवा पूरी। हाँ। हलवा पूरी मैंने अपने लिए मंगवाई। अच्छा, मैं रात में मुझे ना भूख लगने लगी, मैंने कहा यार मैं कुछ देख लूं, शायद फ्रिज में हलवा पूरी माइक्रोवेव में गर्म करके खा लूंगी। हाँ। मैंने पूरियां तो मुझे दिख रही थी, तरकारी और आलू वो जो छोले मुझे नहीं दिख रहे, हलवा भी दिख रहा था। हाँ। मैंने कहा क्या कहाँ गया है ये? हाँ। अच्छा, उसके बाद में सुबह उठी, मैंने अपनी दोस्त को कहा, मैंने कहा मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। उसने कहा हाँ। मैं अंडे वाला बर्गर अपना लेके आई, मैंने खाया हाफ गाड़ी में और मैंने सोचा हाफ में जाके खाऊंगी घर पे। हाँ। मेरी दोस्त आई हुई थी, मैंने कहा यार नीचे जरा जाके किचन में चेक करना, अंडे वाला बर्गर रखा हुआ होगा मेरा। मेरी दोस्त गई नीचे, उसने कहा ना नीचे तो अंडे वाला बर्गर कोई नहीं रखा हुआ। मेरे चेहरे पे जो उदासी थी निदा भाभी, मैं यूं थी मेरा अंडे वाला बर्गर खा गए ये लोग। उसके बाद कल रात क्या हुआ है, कल सुबह क्या हुआ है, कल सुबह मैंने मंगवाई अपने लिए हलवा पूरी। अच्छा, मैं रात में मुझे ना भूख लगने लगी, मैंने कहा यार मैं कुछ देख लूं, शायद फ्रिज में हलवा पूरी माइक्रोवेव में गर्म करके खा लूंगी। हाँ। मैंने पूरियां तो मुझे दिख रही थी, तरकारी और आलू वो जो छोले मुझे नहीं दिख रहे, हलवा भी दिख रहा था। हाँ। मैंने कहा क्या कहाँ गया है ये? हाँ। अच्छा, उसके बाद में सुबह उठी, मैंने अपनी दोस्त को कहा, मैंने कहा मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। उसने कहा हाँ बताओ क्या बात करनी है? मैंने कहा तरकारी और आलू कहाँ गए? क्या? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मैं सुबह उठ के ऐसी बिल्कुल नहीं लगती, वैसे बहुत बेहतर लगती हूँ, आई स्वेयर। भाई अली जो है इसकी कॉमेडी, हाँ। मैं उसका पेज देख रही होती हूँ, मेरा हंस हंस के बुरा हाल हो जाता है। बहुत सारे क्लिप्स इसने और भी मेरे शो से निकाले और वो मिमिक्री इस तरह करता है, लेकिन चलो आज के दौर में बहुत जरूरी है। हाँ, नहीं, अच्छा इस तरह है, का healthy हंसी activity मजाक, है, कोई नहीं, वो ये मस्ती सब बहुत enjoy जरूरी करते है, हैं। बहुत जरूरी है। हाँ जी, तो हम क्या बात कर रहे थे? अच्छा, अब हम ये बात कर रहे हैं कि देखो जैसे तुम लोगों का पहला इंटरव्यू लिया था मैंने, शादी के शुरू में जवाब अलग किस्म के होते हैं। अभी 11 महीने हुए हैं, जवाब अलग होंगे, 11 साल बाद अलग होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, 21 साल बाद अलग होंगे इंशाल्लाह। तो जवाब बदलते रहते उम्र के साथ, तजुर्बे के साथ। तो मैं आप लोगों से 11 महीने वाले सवालात करेंगे, ओके, ठीक है? और आप इसमें भी आप मुझे सेकंड करेंगे कि ये सही है Yes, कि नहीं, yes. ठीक है? हाँ। किसका दिल पहले के मुकाबले में अब ज्यादा मोबाइल पे लगा रहता है बजाय अपने स्पाउस के? मतलब कि पहले तो जो है एक दूसरे से बात ना शादी के शुरू में, लेकिन अब 11 महीने बाद ज्यादा ध्यान अपना मोबाइल पे कौन रखता है बजाय अपने पार्टनर के? आई समझ सवाल? बिल्कुल जी, हाँ। समझना चाह नहीं रहे। नहीं, मतलब ये कि हम फोन यूज करते हैं, सोशल मीडिया का दौर है, हम अपनी चीजें अपडेट करते हैं तो देखते रहते हैं, बट ऐसा नहीं है। नहीं, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मेरा कहने का मकसद है, हिना तुमसे कोई बात कर रही है और तुम फोन पे लगे हुए हो, या तुम हिना से कोई बात कर रहे हो और हिना फोन पे लगी है, तो इस पे होता यार ये क्या है? मैं हाँ, कोई बात मैं ऐसा हुआ है 2-3 बार हुआ है, हिना वाज टॉकिंग टू मी बट आई वाज लुकिंग इन द फोन, बट देन वो कोई आदत नहीं है, कभी कभार हो जाता है। ऐसा तो आजकल वैसे सबके ऐसा कुछ साथ है। चेंज ओवर नहीं आया। ऐसे ही है। मेरी अरे वाइफ भी अभी सब मोबाइल पे होते हैं। आप जो होता है ना, दूसरा फौरन मौका देख के बोलता है कि यार देखो हर वक्त तो मोबाइल पे रहते हो, लेकिन मेरी बेगम मेरे से फोन लेके साइड पे रख देती है और फिर ओह। अपनी बात कर लेती है। Good practice. तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। Good practice. है तो मुझे है, बाकियों को नहीं है। ओके, किसके गिले शिकवे पहले दिन के मुकाबले में आप ज्यादा बढ़ गए? नो गिले शिकवे, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब लाइक पहले दिन के मुकाबले में ना? नो पिप, नो माशाल्लाह हाँ। द गुड थिंग इज कि अगर ऐसा सवाल आया ही है, मैं और आगा की मेरी और आगा की एक अंडरस्टैंडिंग थी शादी से पहले। हाँ। हम दोनों ने इस बात को एक्नॉलेज किया कि जितनी मोहब्बत अब हमारे दिल में बढ़ गई है एक दूसरे के लिए, यू नो, शायद वो उस वक्त इतनी नहीं थी। एक अंडरस्टैंडिंग थी, लग रहा था कि हाँ चलो यू नो दिस इज समथिंग नाइस, निकाह कर लेना चाहिए है। निकाह की ताकत ने मोहब्बत और बढ़ा दी। बेशक, माशाल्लाह। Just something else. And I think शिकायतों से ज्यादा now we understand each other. हाँ। हमें पता है कि अच्छा आगा की ये एक चीज चल रही है, आगा को पता है मेरा एक यू नो काम चल रहा है, अच्छा ऐसा है वैसा है। So I think understanding हमारी आगा बढ़ का गई एक है। शादी से पहले इमेज बना हुआ था कि ये बड़ा डिफिकल्ट हस्बैंड होगा, ऐसा लगता था आपको? नहीं, ऐसा इमेज अम्मा कहती बिल्कुल थी दुनिया के सामने था। हाँ। जो इसको करीब से जानते हैं उनको ये आइडिया पहले से था कि आगा एक बहुत ही सुगड़ बेटा भी है, भाई भी है, और उससे अच्छा शौहर साबित होगा। हाँ। बिकॉज ही इज नॉट डिमांडिंग
एट ऑल मेरे ख्याल कोई से कोई ज्यादा कैरेक्टर्स एंग्री यंग मैन हाँ, को वो ज्यादा एक create इमेज होता है। पता नहीं लोगों वो ने बन बना जाए। दिया है। एक चीज आई एम सो सॉरी मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, वो ये है कि मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि मेरे शौहर मुझे आप से एड्रेस करेंगे। ओह ग्रेट। आगा चलते फिरते उठते बैठते कभी ये नहीं कहेंगे कि हाँ अच्छा तुम ये कर लो, ही इज ऑलवेज है कि आपने ये कर लिया है, आप मुझे ये दे रही हैं। सो जब मेरी आगा की वालदा से मुलाकात हुई तो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बताया कि उनके जो हस्बैंड थे वो उनको आपसे एड्रेस ओह, करते तो थे। बच्चे और भी ये वही सेम सीखते यही हैं। आदत सिर्फ आगा में नहीं, यही सेम आदत अली भाई में भी है। हमारे भी घर में हम ना सिर्फ एक दूसरे को मियाँ बीवी को आप कहते हैं बल्कि जो हमारे बच्चे हैं बच्चों ना, को भी, बिल्कुल, हम बच्चों को भी आप और ये कहते बहुत जरूरी है हाँ। एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना, बहुत और ये सारी चीजें घर से शुरू होती हैं। है। यस माशाल्लाह। वो एम ही वो लोग कहते हैं ये तू तो प्यार का लफ्ज होता है ना। नहीं वो तो आई थिंक दोस्तों पे जरूर सही है। सूट करता है, हाँ लेकिन यार रिस्पेक्ट आ जाती है ना। लेकिन देखिए देखें आप ऐड करने से लड़ाइयाँ की शुरुआत भी बड़ी कम होती है। आपसे ना ज्यादती कर रहे हैं तो बड़ा तमीज़दार लगता कितना है। तो लड़ लेंगे। वो बुरा लगता नहीं। देखिए आप मुझे सही खाना नहीं बना के तो वो तब माइंड ही नहीं करता। एक सेंटेंस ऐसा बन जाता है। अच्छा जी, यहाँ हम 11 महीने माशाल्लाह मैंने लिंक भी दिया था और मुझे भी याद आया कि 11 महीने का सरप्राइज कुछ इस डेकोर वगैरह आपने किया हिना के लिए, कल किया था। नहीं कोई या- डेकोर तो नहीं था, डेकोर तो नहीं था। it was just छोटा-मोटा, हाँ। exchange of flowers and तो किसने आगा I ने got स्टेप some लिया ये या हिना cupcakes ने? for her and she likes हिना pink. आप So, बताएं। दिखाए ना भाई, हम दिखाते हैं। और तो हाँ, देखिए पहले देखते हैं। बूमरैंग बनाया हुआ है, कपकेक्स हैं, फ्लावर्स हैं। बलून्स हैं। ओके Yeah. ये छोटी छोटी खुशियाँ मनाना बहुत जरूरी है, बिल्कुल है ना? क्योंकि मतलब कि अब जब साल होगा तो फिर उस पे क्या प्लान है तुम लोगों का? क्या प्लान तो बहुत हैं, अल्लाह पाक ही जाने के असल में क्या हो पाएगा। दिल में क्या है? अगेन वांटेड टू ट्रैवल, वांटेड टू गो समवेयर फॉर अ हॉलिडे, लेकिन अगेन अभी तक कुछ पासपोर्ट तो मिल गया लेकिन आगे देना है किसी को वीजा के लिए, ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा। तो लेट्स सी क्या हो पाता है। अच्छा अगर मैं ये पूछूं इन 11 महीने में आगा को मतलब लाइक पहले वाली हिना के मुकाबले में अब वाली हिना की सबसे बेस्ट बात क्या लगी है तो वो मुझे बताएं, और इन्हीं 11 महीने में हिना अभी पहले वाले आगा को छोड़ो अभी वाले आगा को देखो, सबसे बेस्ट बात क्या तुम्हें डिस्कवर की है तुम? The best thing about Hina, I would say, is that she's not demanding at all. ये एक ऐसी चीज़ थी जिसको लेके मैं थोड़ा शादी के बारे में जब भी लोग बात करते हैं तो कहते हैं कि डिमांडिंग बीवी हो जाती है, और क्योंकि शादी है तो आपको वो, बट शी इज़ अ वर्किंग गर्ल माशाल्लाह, तो मुझसे कभी कोई Demanding नहीं। अनरीजनेबल कोई डिमांड और तुम्हें एक दिन क्या भी याद नहीं है। अच्छी बात तुम्हें डिस्कवर पर ये यहाँ खत्म नहीं होता है, आई थिंक उसके उसके बाद अलावा ब्रेक के बाद पूछूंगी ना, अभी रुको ना, हाँ। और अभी मेरा शो बाकी है। मैं ब्रेक के बाद बताऊंगी ना, आगे को कंटिन्यू करने दे, मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा चलो मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, लेकिन मैं ब्रेक से पहले आपसे पूछूंगी आपने आगा में क्या चेंज डिस्कवर किया इन 11 महीने में? मैंने टू बी ऑनेस्ट में वही, आप जब हिना से भी आपने ये सवाल किया तो मैं यही कहने वाला था कि सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि मैं जब 1 साल पहले मिला और अब ऑलमोस्ट 1 साल हो गया शादी को, मैंने कोई चेंज नहीं देखा। वैसी की वैसी है। हाँ। मतलब ये जैसे मेरे साथ हम जैसे पहले मिले, हमारी पहले दिन ही जैसे एक इंटरेक्शन थी तो वो ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत पुराना जानते हैं। और फिर उसके बाद अब ये होता है कि मोस्टली फैमिली की ज़्यादा इंटरेक्शन हिना के साथ होती है, ज़्यादा अपडेट्स, गॉसिप्स, मतलब हम इंडस्ट्री से लेके तो सब चीजें बहुत हम, ये भी तो इंटरेस्ट सेम ये हो गए ना, हमारे हाँ, बड़े कंबाइंड इंटरेस्ट हैं। सो ये चीज़, और आगा में भी कोई ऐसा चेंज नहीं देखा। लाइफ थोड़ी बिजी होती है, ऑब्वियसली शादी होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट स्टिल ये दोनों उतने ही मुझे फ्लेक्सिबल लगते हैं जैसे पहले थे। Okay. So वो कंफर्ट जोन, हमारा फैमिली जोन में कोई, अरे जैसे हम कहते हैं ना, इंसान कुछ है, फर्क कोई नहीं मौसम पड़ा। थोड़ी के बदलते रहे। एक छोटे सा वक्फा ले रहे हैं जी। जीएमपी शान सहूर में आयशा कुछ कुकिंग कर रही हैं, कुछ खाने की बात हो जाए, कुछ खाना पकाने की बात हो जाए, और हम सिर्फ किचन में चलेंगे इकट्ठे हम मुझे तीनों। भूख भी लग रही है। और हमें भूख लग रही है। आयशा हमारे आपके पास अगले ब्रेक में। जीएमपी शान सहूर, वेलकम बैक। जीएमपी शान सहूर, मुझे लगता है कि अब लोगों ने कुछ खाना पीना चुगना शुरू कर दिया होगा। वैसे इसी तरह आप लोग खाते पीते हैं, मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि रोजे के बाद एक दिन तो नहीं खाया जाता। बिल्कुल। इस वक्त भूख लगना शुरू हम हो। खाते राउंड 1, फिर राउंड 2, फिर राउंड 3 में
फाइनल। फाइनल। अच्छा, ये जो सारा यहाँ पे खाना रखा हुआ है जिसमें मुझे नजर आ रहे हैं पेरी बाइट्स, उरूज किधर है? उरूज को भेजिए। उरूज फराज इनका नाम है। द सीक्रेट स्पाइसेस से ये अपने खाने का बिजनेस करती हैं। अस्सलाम वालेकुम, इधर आइए। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। उरूज आप क्या क्या बनाती हैं? लाइक समोसे और ये रोल्स, ये सब बना के आप फ्रोजन भी है, कॉन्टिनेंटल भी है, हाँ। एवरीथिंग आई कैन डू। तो अभी तो आपने हमें पेरी बाइट्स दी है, वो क्या है? ये जो क्रीम है ये फ्रूट डिलाइट है। अच्छा, इसमें आपने वो ओरियो बिस्किट और इस टाइप की छोटे इसमें छोटे फ्रूट्स भी हैं, फ्रूट्स भी हैं। और वो सैलेड है? रशियन सैलड है, वो पोटैटो बोट्स हैं, ओके। एंड दीज आर बारबेक्यू विंग्स। अच्छा, तो अब आपको ऑर्डर देना हो तो मैं जैसे अभी आप अब लोग देख रहे हैं, अभी फोन कर दूं उरूज कल जरा ये अफ्तारी पे इतने लोग आ रहे हैं तो इतनी चीज तो आप ले लेंगे आज ऑर्डर? Yes, अभी दे दूं ऑर्डर? जरूर। अब अच्छी मुझे मिल लेकिन मैं ये कहूँगी कि उरूज पेरी बाइट्स आपने बहुत जबरदस्त बनाई बहुत है। मैं मजे पेरी बाइट्स की शौकीन हूँ, तो मुझे पता है कि पेरी बाइट्स हमेशा आप जो रेस्टोरेंट से लेते हैं वो बहुत स्पाइसी होती हैं। ये बहुत बैलेंस। हाँ, ये माइल्ड रखती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली हर कोई स्पाइसेस बहुत ज़्यादा नहीं खाता, तो मैं बहुत ज़्यादा माइल्ड रखती हूँ उस चीज़ को, और बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं इनको। थैंक यू सब उरूज। ले जाएंगे और सब ट्राई करके ये हम- फिर हम ऑर्डर करेंगे। आज की हमारी सहरी इधर ही है। थैंक यू सो मच उरूज, बहुत शुक्रिया आपकी इतनी सारी थैंक यू। लवाजमात खाना और बहुत snacks अच्छा का है मजेदार। माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको बहुत कामयाब करे। आई एम सो हैप्पी। थैंक यू थैंक यू उरूज, थैंक यू जी। आयशा जी शेफ आयशा, आ जाए हम आपकी तरफ। बिल्कुल आ जाए। आज क्या सिखा रही हैं? कल तो इन्होंने देखा था आपने लजानिया बनाया था। अच्छा, आज मैं क्या? आगा को कह भी रही थी, मैंने कहा आगा लजानिया बन रहा है, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ये। तो वैसे भी ये पास्ता वास्ता की तो शौकीन हो ना, तो आइए फिर आप मेरे साथ उधर चलें ताकि मैं आप लोगों की रमजान का जो क्या क्या खाते हैं, क्या सहरी में बनता जी, है, आइए। वो सारी बातें हम यहाँ कर सके। हम जी। चाहते हैं कि हमारे गेस्ट हमारी आंखों से ओझल ना हो ना, है ना? एक भी मिनट के लिए। और अच्छा, आज जो हम बना रहे हैं वो है नूडल्स बना रहे हैं। हाँ। लेकिन नूडल्स हर घर में बिल्कुल अलग तरीके से बनते हैं। एक सिंपल तरीका भी होता है चिकन वाला, इसमें वेजिटेबल्स ऐड करते हैं। आज हम बना रहे हैं हॉट एंड स्पाइसी नूडल्स। ओके। और इसकी खास बात ये है कि ये ड्राई नहीं होंगे। वो जो आप देखते हैं ना, वो एक खूबसूरत सा बोल होता है, उस पर अंडा भी होता है, हरा प्याज भी होता है, तो उस तरह का लुक होगा, लेकिन फ्लेवर्स इसके बहुत पाकिस्तानी होंगे। तो हम चटपटे मतलब बेसिकली देसी नूडल हैं। देसी नूडल्स हम बना रहे हैं। तो हम इनको बना रहे हैं बाय द वे कॉल्सन के नूडल्स से। आप स्पेगेटीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लजानिया शीट्स भी इनकी अवेलेबल हैं, रेसिपी मिक्स भी है, मैक्रोनिक्स भी है। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि 50 साल से हमारे किचन कैबिनेट्स का हिस्सा बनते आ रहा है। पूरी फैमिली के लिए आप इसको तैयार कर सकते हमारे हैं। घर पे भी कॉल्सन ही आता है। आराम से available होता है ना हर दुकान से। बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले मैंने ये किया कि मैंने सिर्फ एक खाने का चमचा तेल लिया, उसमें मैंने छोटा सा एक प्याज काट के ऐड किया, जैसे हम हमेशा यूजुअली करते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने उसमें ऐड किया और उसको थोड़ा पका के बीफ का कीमा ऐड कर लिया। बीफ का कीमा जितना अच्छा गला हुआ होता है उतना ज़्यादा मज़ा आएगा आपको खा के, उतना फ्लेवर निकलेगा। तो यहाँ पे मैंने 20 मिनट कीमे को गला लिया था, लेकिन सारे मिर्च मसाले आपके सामने मैं ऐड करूँगी। सो इसमें हम ऐड कर देंगे, सिंस हॉट एंड स्पाइसी है तो इसमें हम शामिल करेंगे काली मिर्चों का पाउडर ½ टी स्पून। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्ची, ये भी अगेन ½ टी स्पून हम ऐड करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे अगेन 1 टीस्पून के बराबर टमेटो प्यूरे। ये आपको बहुत कम लगती है लेकिन ये बड़ी एक तेज़ किस्म की चीज़ होती है, बिकॉज ये तकरीबन जो इतनी सी मैंने ऐड की है ना, इसका मतलब है मैंने आधा टमाटर इसमें ऐड किया है। ओके। अच्छा, इसमें हम ऐड करेंगे खट्टा मीठा बैलेंस फ्लेवर रखने के लिए भर के 1 खाने का चमचा केचप। ये केचप ऐड कर दिया हमने। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्न्स, बहुत सारे। इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे ऑयस्टर सॉस। अगर ऑयस्टर सॉस अवेलेबल ना हो, नॉट एन इशू, आप इसमें 4 खाने के चमचे सोया सॉस भी ऐड कर सकते हैं। ये जो फ्लेवर मैंने ऐड किया ना, इसको कहते हैं उमामी फ्लेवर। इससे हर चीज़ मज़े की हो जाती है। अच्छा, लोगों को अपनी मामी याद आ जाती है। उमामी फ्लेवर। ओ मामी, उमामी। फ्लेवर। ओ मामी। उमामी फ्लेवर। और सब्जियां भी साथ। सब्जियां भी ऐड कर रही हैं। यहाँ पे मैं शिमला मिर्च इसमें शामिल कर रही अच्छा, हूँ। तुम लोगों के घर में ज्यादा सब्जियों के शौकीन हो, गोश्त खोर हो, बीफ चिकन, सब्जी क्या? सब्जी। सब्जी ये lover। सब्जी हाँ। का शौकीन है। हाँ, और आगा साहब तो आप गोश्त, यस, मटन, बीफ? मटन। जिस तरह आगा से मटन। पूछे ना कि आगा सब्जी बनवाने लगे था, हाँ बीच में गोश्त डलवा लेना। और है ना तुम मुझे सब्जी। सब्जी पसंद है? मतलब आगा एक 30 दिन आलू खा सकता है। हाँ। हाँ, ओह, I can आलू की have- शौकीन। yeah. तुम भी आलू की अच्छा, शौकीन? मैं एक और चीज़ की बहुत शौकीन हूँ, वो है चावल। ओह, और मैं
वैसे आगा अगर महीने में 30 दिन आलू खा सकते हैं, मैं पुलाव खा बिरयानी सकती पुलाव हूँ। खा सकते हैं ना, yes। ये तो जैसे देखिए। अम्माद को पता है कि महीने में 8 बार पुलाव बनेगा घर में, तो वो बनता है। अच्छा, तो आपने अब शिमला मिर्च डाली और शिमला फिर मिर्च आपने- मैंने ऐड की। अच्छा, हाँ। इसमें मैंने ना चिकन सॉसेजेस ऐड किए, अगर हैं तो वो आप कब add- किए? अभी अभी बिल्कुल अभी अभी हम लोग अभी अपने किए। मारे थे। आपने बताया नहीं हमें। हम लोग बातें कर अभी रहे थे। अभी बता दिया, वो मैंने किए थे अभी 1 सेकंड पहले अच्छा, ऐड किए बीफ थे। का आपने कीमा डाला हाँ। और सॉसेजेस जो है आपने चिकन के डाले। हाँ, सॉसेजेस मैंने चिकन के ऐड किए। जरूरी नहीं है आप शामिल करें, हाँ। मैंने सिर्फ इसलिए शामिल किया कि इससे ना एक स्मोकी फ्लेवर आता है। अच्छा। तो अगर आप नहीं शामिल करना चाहते या नहीं अवेलेबल, क्या नो आजकल लोग प्रॉब्लम। चिकन के खिलाफ एक खाने का चमचा नहीं, लेकिन barbecue करने sauce add चाहिए कर सकते हैं। सॉसेजेस, आई लाइक है सॉसेज। ना? लेकिन मजे के शेफ आयशा, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि आपके घर में जो पड़ा हो डाल दें इसमें? एब्सोल्युटली मशरूम्स है, प्याज है, हरा प्याज ये क्या है, डाला बिल्कुल। अभी आपने? ये मैंने इस पे ऐड किया है यखनी। ओह। अच्छा, ये बीफ की भी बना सकते हैं और चिकन की भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने चिकन की यखनी बनाई है और बीफ और चिकन का बेसिकली हम एक मिक्सचर बना रहे हैं। अच्छा, अब हम ये करेंगे कि यहाँ पे हमने इसके इस तरह से एक काइंड ऑफ ग्रेवी शोरबा रखा है, बिकॉज हॉट एंड स्पाइसीज का नाम है ना, तो Okay। थोड़ा सा जैसे एशियन Soupish है ये। इसके भी कम डाल रही हैं। Very soupish। नहीं देख रही हूँ। तो ये एक्चुअली एक बड़ी हेल्दी मील है और मेरी हमेशा कोशिश ये होती है कि हर चीज़ जो आपके किचन में आप इस्तेमाल करें, लेकिन ज़रा हेल्दी तरीके से। और हम यहाँ लोग पे- क्या करते हैं, हम इतने नूडल्स डाल लेते हैं कि हमें ढूंढना पड़ता है सब्जी So true। बिल्कुल है ना, और फिर उसमें वो जायका नहीं हाँ, मैंने आता। देखा हम देसी लोग थोड़े लालची होते हैं इस मामले में। बच्चा लो सब्जी। हमारे घर में भी जब स्पेगेटी बनता है हाँ। तो उसमें फिर हम हाँ, लोग मतलब स्पेगेटी ज्यादा चाहते होता है ना? हैं। हाँ। We want अब that। हमें ये टिप मिली है कि लाइक आपने स्पेगेटी कम डाली है, सब्जी और ज्यादा गोश्त, वो डाली। सारी चीजें डाली तो वो लज्जत ज्यादा लज्जत ज़्यादा और ज़्यादा मज़े का आप हेल्दी, क्योंकि ये देखें कंप्लीट मील आप है। इसे थोड़ा सा ड्राई करेंगी? नहीं, मैं ड्राई नहीं इसको करूंगी। थोड़ा सा जूसी रखेंगी? जूसी रखेंगे वो थोड़ा क्योंकि देखिए- एशियन नूडल्स टाइप बना रही Exactly। है। और एक और वजह से भी मैंने ड्राई नहीं रखा निदा, उसकी वजह ये है कि आपको याद होगा हमने अभी कुछ दिन पहले मैक्रोनीज बनाई थी, हमने स्पेगेटीज बनाई थी, वो ड्राई थी। तो मेरी कोशिश है कि मैं आपको जितनी अलग-अलग डिफरेंट रेसिपीज सिखा सकूँ ना, वो- आप ड्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं, बट हाँ। दिस इज अ डिफरेंट ज्यादा काइंड ऑफ अच्छे। थिंग। यस। अच्छा, तुम लोग क्या सहरी हरा में, प्याज। आप लोगों के घरों में क्या खाया जाता है? खाना। अच्छा, खाना भी खाया जाता है और दूसरा ये कि ऑब्वियसली वी हैव पराठा एंड एन ऑमलेट। मैं तो देसी नाश्ता करना पसंद करती हूँ। और दूसरा दही मैं कहूँगी कि खाएं सहरी में, खाएं, उससे आपकी प्यास वाकई। बहुत दही control is में very रहती है। दही सही। हम तो दही- दही डिनर में भी दही होता है खाते हैं और- हमेशा। दही हाँ। इज मस्ट। वो सही आपके सिस्टम को भी सही रखती Yes। है, है ना? Yeah। तो दही होती है, पराठे वराठे अंडे बट वो नहीं उस तरह से बहुत, हम मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा पराठा लवर्स हैं। हम अमूमन खाना प्रेफर करते हैं, बहुत ज्यादा सहरी उतनी हैवी मतलब नहीं हमारा हाँ, ट्रेंड वो नहीं है। नहीं इवन पाती इफ्तार सहरी में भी एहतमाम होता है, बट वो एक हमारा वही नहीं जैसे टुकड़ों में चल रहा होता है सिलसिला। ये नहीं कि बस अभी निढाल हो जाओ, नमाज से पहले इधर उधर गिरे हो, तो नहीं, वो थोड़ा बैलेंस चलता है। चलता है। और अफ्तारी में क्या होना जी मस्ट है आपके घर की टेबल पे? आलू के मेरे घर आलू में के पकौड़े, आलू के आपके घर- पकौड़े, अंडे के पकौड़े एंड वन अंडे ब्रेड के पकौड़ा। पकौड़े? ये मैंने आगा साहब के घर ही खाया है। ये मैं बताना चाहूँगा। अंडे के पकौड़े और उबले हुए अंडों के स्लाइसेस करके एंड ब्रेड पकौड़ा, वो आयशा बहुत अच्छा बनाती उनको है। बेसन में ऐसे कुछ करके। आइडिया। ये तो बहुत अच्छा अंडा idea लगा है। जार में भरे हैं। निदा, ये यहाँ उसके भी शो बगैर में भी जो होने है वाला है, बनाएंगे। ठीक है, हम भी वो बनाएंगे। इनकम्प्लीट है इफ्तार ये मेरी आगा मेरी के घर हिसाब पे में तो। ये एक भाभी की एक स्पेशलिटी अच्छा, है। वो शौक अच्छा पकाती हैं वो, मतलब लाइक हम मर्जी से पकाए तो बहुत अच्छा पकाती हैं, वैसे शौक से नहीं नहीं पकाना पकाते। चाहते। और माँ जी से अच्छे पकौड़े कोई नहीं बनाते। कोई नहीं ओह बना। यस, वैसे अम्माद भी बड़े अच्छे पकौड़े बनाते बेसन और वो हर क्या माने बैंगन और ये वो हर ये सारी चीज वाले चीजें फिर खूब पकौड़े। पूरा या। मतलब पकौड़ा आपके घरों प्लेटर में होता है। पकौड़े होना लाजमी। लाजमी। हाँ लास्ट और उसके अलावा चावल की डिश ज्यादा जरूरी है ये होना। चावल, हम चावल भी दोनों होना बहन भाई जरूरी ज्यादा है। चावल लवर हैं। हमारी फैमिली में बाकी इतना चावल नहीं खाते। अली भाई ने मुझे इतना ज्यादा बिरयानी खाते हुए देख लिया था लाहौर में कि अली भाई ने कहा कि ये मेरी बहन है, ये हफ्ते में 7 दिन बिरयानी खा सकती है। और यहाँ बिरयानी के आलू आप खाते हैं सारे? जी। आलू हो हर चीज में, किसी भी चीज में। हाँ। और अगर आलू ना दे के आगा को आगा आवाज देते हैं हम्माद, तो कहते हैं हम्माद इसमें आलू कहाँ है? मतलब कहीं भी आगा जाएगा फैमिली में भी कहीं तो पता है कि अच्छा यार आलू से रिलेटेड हाँ, सबको या पता। कुछ नहीं तो खाली आलू की भुजिया ओह वो होनी चाहिए। यार, वैसे वाकई ये तो बड़ी ये बात। मस्ट है। तैयार हो गया? जी। इसकी शक्ल कुछ इस तरह लगेगी। इसकी अरे शक्ल वाह, कुछ इस very तरह nice, रखेगी। good है। और देखिए, आपने अंडे की बात की और हमने अंडे इसमें हमने ऐड कर दिए। अंडे- वाह, अंडे- बात है। थैंक यू जी, बड़ा Most बहुत welcome। शुक्रिया। Most थैंक यू शेफ आयशा। आप जाएं, आप अपने घर वालों को सहरी कराएं, हमने तो करा दिया। बिल्कुल। आइए जी, हम चलते हैं उस तरफ और Thank you, आपके- chef. Thank you. थैंक यू।
आपके व्हाट्सएप क्वेश्चंस जो हमने आपका कल फ्लायर लगाया था, जी। तो बड़े बड़े लोगों ने अपने हेयर स्टाइल बना के, ओहो। अपने मेकअप करके Very nice. आपके लिए सवाल किए हैं भाई। अरे that's so sweet. ओके सवाल देखते तो हैं हो जाए वहाँ फिर बैठ के देखते हैं। सवाल क्योंकि देखेंगे हम। TV ओके जी, दिखाइए पहला सवाल किसके लिए? जी मेरा नाम उमर है और मेरा सवाल आगा अली से है। मैं पूछना चाहता हूँ कि वो पहली बार ऑडिशन कहाँ देने गए थे और उन्हें किन किन मुश्किलात का सामना हुआ था। पहली बार ओके audition। भाई, ऑडिशन का पहला ऑडिशन कहाँ देने गए थे और किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा भाई? मुश्किलात का तो मुझे ऐसा कोई मतलब सामना मुश्किलात इतने पहले ऑडिशन से struggle। पहले नहीं देना पड़ा था। वो बहुत स्ट्रगल के वे लेटर। पहला ऑडिशन था एक रोड शो के लिए। हाँ। ATV के 14 अगस्त स्पेशल एक शोज की वो थी। Hosting 15 के लिए शोज देने करने थे। अच्छा। और मुझे उसके लिए 15,000 रुपये मिले थे। ओहो। और वो अगर ऑडिशन आप- दिया था। मतलब लाइक वो ऑडिशन दिया और आप पास हो गए थे। हाँ मैं आप भी select हो गया। बताएं, आपने पहला ऑडिशन मैंने पहला ऑडिशन दिया था तेरे पहलू में के लिए। वही मैं कह रही थी, वो ड्रामा था। वेरी तेरे मेमोरेबल। पहलू में। यस यस बिकॉज उस वक्त कोई ऑलमोस्ट 4-4.5 हजार लोगों ने ऑडिशन दिए और थे। वो कितने साल चला था वो ड्रामा ना? वो 1000 एपिसोड्स चला था। कंसिस्टेंटली Yes, किया yeah, था। yeah. और Very popular. बहुत Very पॉपुलर हुआ ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड आई वाज लकी इनफ कि मैं फॉरेन ही सिलेक्ट हो गया लाइक पहले ऑडिशन में ही। और फिर उसके बाद चलता रहा सिलसिला। तुम्हारा पहला ऑडिशन किधर था? मेरा पहला ऑडिशन एक चैनल के लिए था फॉर अ शो, और फिर उसके बाद में एयरवाई आ गई। हाँ। सो इट वाज फॉर अ टीवी वो शो। उस चैनल के लिए ऑडिशन में तुम पास हो गई थी कि नहीं? नहीं, पास तो मैं हो गई थी, लेकिन वो रख इसलिए नहीं रहे थे क्योंकि मैं 18 साल की नहीं थी उस वक्त। तो उन्होंने कहा पहले CNIC लेकर और जॉब पे कैसे रखेंगे। हाँ, So, yes. ये मसला था। आइए जी, दूसरा क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल हिना से है कि आपने आगा में ऐसी कोई बात या शिकायत देखी हो जो शादी से पहले कुछ और शादी के बाद कुछ और? फिर हो जाए ना। सब इसमें इतना इंटरेस्टेड क्यों है? हाँ। मुझे समझ नहीं आता। उनके साथ ऐसा ही होता है ना? और क्या, रिश्ता आता है, मंगनी होती है, कुछ और बातें हो रही होती हैं, चांद तोड़ने से तार। That's very उसके बाद sad. आम भी तोड़ के तरफ से नहीं लाके देते। मतलब लाइक तो वो करते Very जो sad. चांद तोड़ने वाली बातें करते हैं। इन्होंने ऐसी कोई बातें ही हाँ, नहीं। नहीं, आगा ने हम मुझसे नहीं तो करते कोई वादे ऐसे नहीं किया कि मैं चांद और तारे तोड़ के ले आऊंगा। हाँ। लेकिन क्या सवाल था? मैं सवाल ये था कि मैं भी कोई भूल गई। ऐसी आदत कोई जो ऐसी आगा कोई में आदत, ऐसा वादा किया हो मैंने जो मैंने शादी से पहले कोई और शादी से स्टेटमेंट पहले दिया हो किया और शादी के बाद कोई और। कोई और। ऐसा कोई कुछ ऐसा नहीं है। वादा किया हो? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें मिसाल देती हूँ, जैसे शादी से पहले जब हमारी मंगनी हुई थी, यासिर मुझे ARY से डिफेंस से पिक करने आता था, ARY से। और उसके बाद अगर अभी मैं कभी कह दूं कि चलो मुझे पिक करने आ जाओ, गाड़ी में दे रहे हो, वो पागल हूँ मैं डिफेंस से आऊंगा इतनी दूर। तो मेरे मियाँ में तो चेंज आ गया भाई। हाँ, वो और बातें 20 साल होने वाले, नहीं 19 तो होने देखे वाले। ना इधर 11 महीने हुए हैं। लेकिन द गुड थिंग इसके आगा ने कभी अपने लिए कोई हाई क्लेम्स किए भी नहीं। अच्छा। और दूसरा कि ऐसा मैंने कोई क्या कहते हैं एक्सपीरियंस नहीं किया। ओके, अभी ऐसी तक कोई नहीं चीज़, हुआ 11 महीने में। हम वैसे ही हैं जैसे हम और थे। आगा ने कुछ नहीं कहा था, मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ के लाऊंगा, जैसे तारे इस तरह का कुछ अल्लाह नहीं। पाक की दुनिया, उनके चांद उनके तारे, मेरी क्या औकात कि मैं जाऊं और तोड़ के लाऊं। मैं एक नाचीज सा बंदा। जी ओके जी, अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम निदा आपी, आप और आपका शो बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह। और आगा भाई, आप दोनों का भी कपल बहुत प्यारा है माशाल्लाह। आगा भाई, आपसे ये सवाल है कि आप सबसे ज्यादा खुश कब होते हैं? ओ भाई, आप लोग, मैं तीनों से ये पूछूंगी, खुशी का सबके लिए पैमाना अलग अलग होता है। कोई मुझे फॉर एग्जांपल, मैं फल से आया तो मुझे बहुत खुशी हुई, एकदम फल से वो एक अलग सी खुशी की लहर थी। फल से आ गए, टेले पे देखा वो, तो ऐसी खुशी के बारे में मैं जानना चाहती हूँ आप लोगों की। द डे, मतलब जब मेरी माँ जी से बात होती है तो जब वो मुझे बहुत खुश लगती हैं, सेटिस्फाइड लगती हैं, यू नो, काम के मुतालिक हमारे या किसी भी एस्पेक्ट में, तो मुझे बहुत खुशी होती है। बहुत मतलब मेरी ईद हो जाती है। ओए होए, आप बताइए। अच्छा, अगर पहली बात कहूँ तो ये अम्मी नहीं खेल लेकिन दोनों अम्मी को खुश करने के लिए नहीं, पता चली अभी कुछ अरसे से I swear it was नहीं, कुछ अरसे से मुझे ऐसा लगता है, बताना नहीं चाहिए, बट
कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप अपने फ्यूचर के लिए उसके लिए कर रहे होते हैं, वो ऐसी मोमेंट्स अब जमा करने का जैसे एक शौक हो जाता है ना इंसान को, जी 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 जी। वो कुछ सालों से हो गया। तो वो जब भी कोई ऐसा जेस्चर होता है मेरे लिए वो बहुत बड़ी खुशी होती है। और उस खुशी का मजा ये है कि उसके बाद दूसरी खुशी की तलाश वाली जो एक अंदर प्रोसेस शुरू हो जाता है ना कि अब क्या, मतलब अब कोई एक next। नेकी वाली Yes, तो वो कुछ खुशी, वो भी ऐसा करने का बहाना ढूंढने की अब आदत हो गई है, which is a blessing from God। बिल्कुल, तो ये बहुत। एक मुझे बड़ा एक सुकून मिलता है। आप बताएं भाई। अच्छा, मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि मुझे और आगा को ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का वक्त नहीं मिलता। आई डू हैव अ फैमिली इन लाहौर विच आर माई इन लॉज, बट ऑब्वियसली कराची में हम लोग काम के लिए यहाँ पर होते हैं। 10 बजे सुबह जाते हैं, आप रूटीन जाती है, रात में 10 बजे हम वापस आते हैं। सो जब मुझे और आगा को एक क्वालिटी टाइम मिलता है ना, अपनी फेवरेट सीरीज लगाते हैं, 9-10 एपिसोड एक साथ बैठ के देख रहे होते हैं, रिएक्शंस दे रहे होते हैं एक दूसरे को। सो आई लव दैट क्वालिटी टाइम एंड आई एम वेरी हैप्पी। क्योंकि काम ऐसा है ना, कभी ऐसा होता है हिना का काम है, कभी आगा का है, तो कभी कभार ऐसा होता है फिर मिलने में प्रॉब्लम होती है। तो वो ग्रेट ग्रेट। अगला क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेजाद, मैं कराची से। दरअसल मेरा सवाल हिना से है, वो कौन सी सेलिब्रिटी हैं जिसके साथ आपका आगा का काम करना पसंद नहीं और आप ये चाहेंगी भी नहीं कि आगे आगा उसके साथ काम करें? चलो भाई, वो कौन सी सेलिब्रिटी है? मैं इस बात का एक प्री ऑर्डर जवाब दे देता हूँ कि जितना कुछ तुम लोग दिमाग में सोच के बैठे हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी जिंदगी में नहीं मेरी बेगम ने मुझे कभी ये बात बोली कि आप इनके साथ या उनके साथ कोई प्रॉब्लम कुछ लड़की की बात थोड़ी है कि किसी लड़की के साथ, कभी किसी के साथ तुम्हारा फड्डा हुआ कोई लड़का ही हो तो उसके साथ तुम नहीं आगा उसके साथ नहीं करना। अच्छा, एक चीज़ है जो कि मैंने अपने काम से सीखी है, वो ये है कि पर्सनल और प्रोफेशनल चीज़ों को कभी भी नहीं मिलाना चाहिए। दिस इज़ द वर्स्ट थिंग टू डू। और आगा का करियर, जितना आगा ने मेहनत की है, मुझसे ज़्यादा साल से काम करते हुए, सो मैं कभी भी आगा के करियर में कभी इंटरप्ट मतलब तुम नहीं बोलोगी सुनिए आप उसके साथ ना करियर एंड काम। प्रोफेशन इज समथिंग वेरी पर्सनल। आगा ने कभी मुझे नहीं बताया कि इस हीरो के साथ काम करो और इसके साथ नहीं, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास भी वो राइट नहीं है। करियर्स की अपनी अपनी चॉइस होती है, तो आगा का जिसके साथ दिल करे वो आगा काम करे। ओके, आपको जवाब। इस चीज को और मेरी दुआ तो यही है, मैंने भी नोट किया है कि बहुत सारी जगहों पे जहाँ नॉर्मली लड़कियाँ रिएक्ट करती हैं वहाँ शी इज माशाल्लाह वेरी सेंसिबल। तो ये बहुत ही चिल है इसमें। जबरदस्त भाई, तो इस मामले में ही इज ब्लेस्ड। ओह माशाल्लाह। अगला क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शरियार है और मैं कराची से हूँ। मेरा सवाल आगा से है। आगा, अगर सपोज करें कि आपको एक बड़ी मूवी की ऑफ़र होती है, पैसे भी अच्छे मिलते हैं आपको, लेकिन आपकी जो हीरोइन होती है उसकी और हिना की कुछ झगड़े वगैरह हैं, तो क्या आप उस मूवी की ऑफ़र को अवेल करेंगे या आप हिना का साथ देंगे? भाई तुम लोग लड़वा के छोड़ोगे? मुझे बड़ा सिंपल सा सवाल लगा। ये देखो, पहले मैं सुलह करा दूंगा फिर मैं फिल्म कर लूंगा। कोई इसमें दिक्कत है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं सुलह कराने में मास्टर हूँ मैं। तो मैं सुलह करा दूंगा। और हिना इज सच अ सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, वो सुलह कर भी लेगी। अच्छा, ये अगर मैं आयशा भाभी के लिए पूछूं कि वहाँ ये प्रॉब्लम हो कि भाई आगा सिरे पे ही ना कर देगा, ऑफर आते ही बोल देगा कि नहीं आ रही है। वो थोड़ा बिकॉज देखें वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से रही, पहले लेक्चरर थी, अभी वो बिजनेस करती है। अच्छा। सो हमारी वाली फील्ड में जो हमारी फ्रीक्वेंसीज होती हैं, शी इज नॉट यूज्ड टू इट, तो वो मसाइल थोड़े थोड़े रहते हैं। और वैसे भी फोन चेक होता है, फोन चेक नहीं होता, बात कर रहे हो, वैसे ही एक्सरे चलता रहता है। तो कहाँ गए थे, लेट क्यों हो गए? ये शो के बाद देर से घर क्यों पहुँचे? हमारे पास भी हर चीज का जवाब होता है। हमने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं मतलब, लेकिन मैं नौमी भाई वाली कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगा। नहीं, मुझे चाहिए भी नहीं। मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, बिल्कुल मुझे ऐसे रेटिंग नहीं ला रही। एक छोटा सा वक्फे के बाद ये व्हाट्सएप क्वेश्चंस जारी रहेंगे GMP शान सहूर में। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं GMP शान सहूर। और टाइम ज़ाया किए बगैर हमारी व्हाट्सएप कॉलर्स इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए सवाल भेजे, मैं उन्हीं की तरफ वापस चल रही हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बरता है। मेरा सवाल हिना से है। कोई ना कोई ऐसी बात या कोई ऐसी जगह होती है जिससे हस्बैंड को इशू होता है और वो आप पर पाबंदी लगाते हैं, क्या आगा को किसी बात से या किसी ऐसी जगह से इशू है? इशूलेस कपल है भाई, हमारी शादी में कोई मसाइल नहीं है, हम बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं क्या करूं, बैक टू बैक इतने सवाल ऐसे। नहीं, अल्लाह का शुक्र है। सबको पिस्सू, एक्चुअली मैं कहूँगी सबको पिस्सू पड़े हुए अंदर हो क्या रहा है, क्या होता है,
किस बात पे लड़ाई होती है? तुम देखो ना, सारे सवाल ऐसे ही है। कोई नहीं पूछ रहा आप क्या ड्रामा कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट अच्छा क्या? ये भी कोई नहीं पूछ रहा कि कोई एक अच्छी बात बता दे। नो, आप ये बताइए यही पूछ रहे मसला हैं। क्या है? आगा ने पाबंदियां कौन सी लगाई? अच्छी बातें ही लोग सिर्फ जो बताते है हैं आके अपने ना। मसले ना हमारे मसलों के साथ रिलेट करना चाहते हैं, लेकिन सैडली ऐसा कुछ है कोई जगह जहाँ मुझे नहीं प्रॉब्लम मतलब देखो, कोई जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए एक सर्टन टाइम है कि नहीं इतने बजे आ जाना घर, ठीक है ना, वो एक लिमिटेशन है, वो एक दायरे रखे हुए हैं कि भाई ये है इतने बजे यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना, वो आगे सेट होती है। तो तुम्हारे लिए कोई ऐसे दायरे रखे गए हैं? मतलब अम्मी अबू भी रखते थे, भाई भी रखते हैं। कोई नहीं होता एक हस्बैंड दायरे रखने वाला, कोई नहीं होता वो। यासिर देखो, ये वो इंतजार गेट ये खड़ा हो मुझे जाता है, नहीं तुम अभी लगता कि कौन से सिस्टम का ये हिस्सा है जहाँ से हमें ये बात बताई है, पढ़ाई जा सकती है कि एक हस्बैंड डिसाइड करेगा। अगर आप ट्रस्ट मैं करते आपकी हो, अम्मी को एक फ्लाइंग केस भेज रही हूँ, माँ जी मेरी तरफ से आपको प्यार, गुड बेटा। हाँ, so there is I cannot, अगर मैं एग्री करता हूँ, अगर मैं ट्रस्ट करता हूँ कि मेरी बेगम काम करती है और मैं जानता हूँ नेचर ऑफ वर्क, then I'll trust her. I'm no one कि इतने बजे यूं तभी फटे होंगे। So I need to understand। और कभी ऐसा नहीं होता है कि हिना की लाइफ का कोई ऐसे 10 मिनट भी हो कि मुझे पता ना हो कि वो कहाँ है या क्या कर रही है। That's why I don't have a problem. So एब्सोल्युटली ऐसा ही है। और मैंने बहुत सारे पार्टनर्स को देखा है कि अगर खवातीन बाहर काम करने के लिए जाती हैं तो मैं देखती हूँ कि हर मिनट फ़ोन बज रहा होता है। अपनी प्रेफरेंस है, अपनी चॉइस है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में अब जब मैं काम पे हूँ तो आगा का बैक टू बैक मुझे फ़ोन नहीं आएगा अनटिल अनलेस कोई बहुत लॉजिकल रीज़न है फ़ोन करने का। सो आई थिंक वो जो ट्रस्ट है हमारे दरमियान, अल्लाह ताला इसको ऐसे रखेगा। सो गाइस, ऑल गुड इन द हुड। And I'd say यार, if you don't trust a girl, और अगर कोई लड़की है जो भरोसा नहीं करती है लड़के पे, तो कभी शादी नहीं करना। और देखिए आज आपके लिए बहुत खाला पुप्पी वाले सवाल आए हुए मैं कोई हाय बात बेटा हाँ, बताओ। लेकिन खाला पुप्पी सब खुश हैं, ये भी खुश है, कोई मसला नहीं है। वो नहीं होती खाला, हाय बेटा बताओ है खुशखबरी कब सुना रही हो? मुझे इंस्टा पे मैंने जब लगाई ना तुम लोगों की तस्वीर कि ये तीनों आ रहे हैं, तो मुझे इंस्टा पे मैसेजेस एक के बाद एक, आप जाके मेरे इंस्टा पे देख भी सकते हैं, खुशखबरी कब सुना रहे, कितने होंगे, आबादी कितनी होगी। अल्लाह, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही सब पूछने की, लेकिन ये सवाल आए हुए थे मेरे पास। पूछने दो, आने वाले। आइए जी, नेक्स्ट सवाल जी। हाँ, मेरा नाम अमान अकबर है और मैं कराची से हूँ। मेरा सवाल हिना से, जैसे मेरी और मेरी बहन की बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, तो आपकी और क्या आगा की बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, और जैसे मेरी अम्मी मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाती हैं, ये ना करो वो ना करो, इन दोस्तों के साथ में बैठो, तो वैसे आप आगा आपके ऊपर लगाते हैं क्या रिस्ट्रिक्शन? बेटा आपकी बहन से लड़ाई होती है और मेरी बीवी है, ये कहाँ से जोड़ा आपने कनेक्शन? समझ नहीं आया मुझे। बहुत फर्क है। आगा यही बता दें, आपकी बहन से हुआ करती थी लड़ाई जब आप लोग छोटे थे? वो लड़ाइयों का अगर उनको खुशी मिल रही है लड़ाई का सुन के, तो मेरे यहाँ बचपन में लड़ाई होती थी, अभी भी होती है हमारी, मतलब मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ तो प्यार का हिस्सा होती है। बहस जरूर मैं कहूँगा कि हो जाती है। मेरे और आगा में कोई कॉन्ट्रैक्ट हम नहीं समझ पा, मैं कुछ और मान रहा हूँ, कोई और उनका कुछ और कहना है इस बारे में, तो बहस हो जाती है। मेरी हिना से ऐसे कभी अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी सीरियस बहस भी कभी नहीं। अल्लाह का शुक्र है। हमारे इंटरेस्ट लाइफ में बहुत मैच करते हैं, इसीलिए हमने सोचा कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। तो वो That's how it is, टीम है भाई। आपको पता है जब आप एक ही घर में रह रहे हैं, एक ही कमरे में रह रहे हैं, तो लड़ने झगड़ने से एक तो कोई भी चीज सॉल्व नहीं होती। फिर लड़ाई हो सकती है ना, रिमोट मैं लो, मुझे रिमोट दो, ये छोटी छोटी चीजें तो होती हैं, तो होती रहती है। यार ये मेरी जगह है। कभी ऐसे, और आप भी बेटा ना लड़ा करो अपनी बहन से, और बीवी से भी ना लड़ना पड़ेगा। बड़ी डार्क लगा ली, नजर आ रही थी स्क्रीन पे, अगली दफा वीडियो बनाने से पहले सोचना। गुड पॉइंट। हमने पकड़ ली तुम्हारे लिपस्टिक। मुझसे ना कभी पूछे ना कि मेरा मेकअप कैसा लग रहा है, तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि मुझे तो आप अच्छे ही लगते हो, क्योंकि मेरा कोई टेक ही नहीं होता, मुझे नहीं समझ आता कि डिफरेंस क्या है। शी लुक्स द सेम टू मी। नहीं, मैं तो उनको जिन्होंने व्हाट्सएप वीडियो बनाई थी, मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा आपकी लिपस्टिक जो है वो पकड़ी गई। अच्छा, मुझे देखे वहाँ भी नहीं पता चला मुझे। आपका चश्मा भी, क्या चश्मा लगा? मेरा चश्मा एक मिनट जरा। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। खत्म हो गए?
अच्छा, हमारा टाइम एक्चुअली खत्म हो गया। ओहो। और ये टाइम जो है बाकी के मेरे फोन पे भेज दो, मैं जवाब अपलोड कर दूंगा। नहीं, कुछ भाई नहीं, आप लोगों को डायरेक्ट आएंगे ना। सुनिए, हमारा ये सवाल रह गया था पूछना। हाँ, वो अब आपको डायरेक्ट, लेकिन वो सवाल घूम फिर के एक दो जवाब में सारे जवाब मिल गए। वही मैं कह रही हूँ ना, बहुत सारी खाला फूफियों वाले सवाल आए थे आज। हमने ऑडियंस में छोड़ा हुआ था, तो आज खाला फूफी वाला शो मैंने कम किया, आपने ज्यादा किया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप तीनों का। क्या हमेशा की तरह मजा आया, हमेशा की तरह। यू वर अ लवली होस्ट, थैंक यू सो मच। ये द बेस्ट होस्ट। बट जाने से पहले मैं एक चीज जरूर मैं भूल जाऊं इससे पहले, बिल्कुल, ये खुदारा शफकत महमूद साहब कैंसिल दी एग्जाम जो 2021 प्लीज। ये जो हर तरफ हमें इतना, अब मैं आज ARY आया हूँ तो एक तरह से मैं नहलाया गया है सैनिटाइजर में। तो इतने SOPs लेके हम 3 लोगों का शो था, सैकड़ों करोड़ों स्टूडेंट्स हैं, सेंटर्स बनाएंगे आप लोग वहाँ पे, मतलब खतरा ही खतरा है। और दूसरा, वी ऑल नो देयर वाज सो मच स्ट्रेस ड्यूरिंग कोरोना एंड द पैंडेमिक। तो खुदा दा वास्ता उन्होंने प्रमोट कर दे। और जो बच्चा 3-4 साल से फर्स्ट आ रहा है, उसने जाहिर है मेहनत करनी थी, तो उनके पुराने ग्रेड्स के हिसाब से उन्हें प्रमोट कर दें। पूरी दुनिया बड़ी अजीबोगरीब माहौल से गुजर रही है, खुदारा सुन ले हमारी, कैंसिल दी एग्जाम। सर जी मेहरबानी आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरे शो पे आए, थैंक यू सो मच। आप दोनों भी कुछ कह रहे हैं आखिरी अल्फाज? मैं यही कहना चाहूँगा कि चले, आगा ने तो एक रिक्वेस्ट की, बट आप सब भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। खुदा के वास्ते, रमज़ान है, मैंने पिछले साल बड़ी वीडियोस बनाई, सब कुछ किया, कोई असर नहीं देखा, मैंने फेसबुक देखना ही छोड़ दिया। सो प्लीज़, समोसे लेने का मतलब ये नहीं है कि लड़के लें, मास्क यूज़ करें, अपनी ज़िंदगियाँ बचाएं अपने बड़ों के लिए, बिकॉज हमने बहुत करीब से अपने बहुत बड़ों को देखा है। मेरी खालाएँ सब पूरी, जब इनकी शादी हो रही थी, हम कुछ इवेंट इसलिए भी नहीं कर सके कि दोनों फैमिलीज, आधे हॉस्पिटल में, आधे घर पे हैं, सब पॉजिटिव है। सो आई कैन फील वो स्ट्रेस, वो सब कुछ। सो प्लीज प्लीज अपने प्यारों के लिए आप लोग एहतियात करें, कुछ भी करने से पहले अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को ज़हन में ले आया। एब्सोल्युटली। और मैं ये कहूंगी कि अली भाई ने जो कहा है और आगा ने जो कहा है, इस पे अमल करें। ये डॉट लगा दिया नीचे, जो ऊपर लिखा है नीचे। और मैं ये कहूंगी जाने से पहले कि अब जाहिर है कल संडे को तो आप हमारा शो नहीं देख सकेंगे, छुट्टी होती है मेरी, लेकिन मंडे को एक स्पेशल शो है। मिस्टर एंड मिसेस आरिफ अलवी, हमारे मुल्क के सदर, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, हमारे साथ हमारे शो पे होंगे। मिस्टर एंड मिसेस को इंटरव्यू करेंगे हम और आपको एंटरटेन करेंगे। पॉलिटिकल गुफ्तगू कोई नहीं करनी मैंने, सारी घर की, सारी अंदर की बातें, यहाँ क्यूट गुफ्तगू होगी। तो वो शो आपने मंडे की रात 11 बजे ज़रूर देखना है, मिस ना कीजिएगा। और अगर इनकी शो में से कुछ चीज़ मिस हो गई तो आपको मौका दे रहे हैं हम कि हम मंडे को सुबह, ये रिपीट होगा शो हमारे मॉर्निंग शो के टाइम पर, तो अगर आप सुबह वाले आदि हैं मेरे शो को देखने के, तो इनका शो रिपीट टेलीकास्ट पे भी आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। वैसे ही आपके आने से लोग बहुत एक्साइटेड थे, सब कह रहे थे बड़े अच्छे गेस्ट बुलाए, बड़े अच्छे गेस्ट, आज हमने उनकी ख्वाहिश पूरी कर दी। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़, कीजिए, दुआएं दीजिए, अल्लाह हाफिज़।